हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। नजर से चूम लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह, बेहतरीन, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर और प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और हमारे साथ हैं आदाब, मैं हूं एमी खान और हम सब आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि मोहसिन ने कहा, रौनक रमज़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खूबसूरत रोज़े जा रहे होंगे और ये अशरा आपके लिए हमारे लिए बेहतरीन रहे। और इसी दुआ के साथ हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। बिल्कुल, तीसरा रोज़ा आप तमाम अहबाब को बहुत मुबारक हो। हमारे सामीन, हमारे नाजरीन, हमारे हाजरीन, आप तमाम अहबाब को बहुत बहुत मुबारक हो भाई। और उम्मीद है आपके रोज़े जो हैं बड़े बखैर व आफ़ियत गुजर रहे होंगे। महंगाई का दौर है, अब उस तरह से ना समोसे अफोर्ड कर पा रहे हैं लोग, ना उस तरह से एहतमाम कर पा रहे हैं लोग, जो कि एक अलमिया तो है, मगर इसी सारे ज़िमरे में ये बात कहने का मकसद ये था कि जो थोड़े बहुत साहिब इस्तेदाद लोग हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब पेंडेमिक आया तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई मैं तो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है, बाहर से खाने ऑर्डर हो रहे हैं, घर में रह रहे हैं, बड़ा लुत्फ़ आ रहा है। तो ये वो लोग थे जो प्रिविलेज्ड लोग थे। हम तमाम लोग जो हमारे इर्द गिर्द थे वो सब लोग इतने प्रिविलेज नहीं थे। बहुत से लोग बेरोज़गार हुए, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से लोग अपने घर बैठ गए, जो रोज़ाना की बुनियाद पे जिनकी जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं वो लोग घर बैठ गए, तो उनको बड़ा नुकसान भी हुआ। जैसे बारिश जो होती है वो अमीर के लिए जो होती है वो लॉन्ग ड्राइव का एक जरिया हो सकती है, उसके लिए भाई आज चाय और पकौड़े हो जाएं, हो सकती है, लेकिन गरीब की झोंपड़ी पे वो जहमत बनकर उतरती है। तो थोड़ा उन हमारे जो दोस्त हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनका भी ख्याल करते हुए चलेंगे। और चूंकि पहला अशरा चल रहा है, रहमत का अशरा चल रहा है, तो रहमतें समेटने का बहाना, मैं कहता हूं कि इस महीने में लालची हो जाएं। लालची होना हर बार बुरा नहीं होता, इस महीने में लालची हो जाएं। क्यों कि दुगना अजर मिलने वाला है आपको हर नेकी का। तो अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए वो लालच कर लें ताकि हम बटोरते चले जाएं वो नेकियां और अपनी आखिरत बेहतर कर लें, और उसी बहाने हम किसी का भला करते चले जाएं। अल्लाह ने हमें वसीला बनाया। जैसे बाबा जी अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि
अपने दिए से नहीं आप दे रहे होते, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे होते, आप अल्लाह के दिए से दे रहे होते हैं। आप सिर्फ वसीला होते हैं, आप सिर्फ डाकिया होते हैं, आप मनी ऑर्डर पकड़ाने जाते हैं किसी को कि अल्लाह पाक ने आपको जो अता की है, जो नौकरी, जो सैलरी आपको मिल रही है, वो नौकरी, वो सैलरी सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो आपसे मंसूब, आपसे जुड़े हुए बहुत से और अहबाब के लिए भी बाइस रहमत है। तो वो जितनी, हाँ, जैसे आपको मतलब आपके पास अगर 5,000 की तनख्वाह मिली है, जो कि बहुत कम है, मैं सिर्फ फर्ज करवा रहा हूँ आपको 5,000 मिला, तो वो पहले से तयशुदा है कि इसमें से इतने जो है ना आपने जाकर वो जो नुक्कड़ पे एक फकीर बैठा है उसको देने हैं, और आपको पता भी नहीं होता, मालिक खुद आपको उस रास्ते पर लेके जाता है। तो आप उसका शुक्रिया अदा किया करें कि उसने आपको इस अल्लाह के साथ तिजारत का एक जरिया बनाया है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब रोज़ी में, जब रोज़गार में कमी महसूस करो या कोई दिक्कत महसूस करो तो अल्लाह से तिजारत कर लो सदका देकर। वाह, बेहतरीन बात, बेहतरीन। तो वो आप किस बात पे इतराते हैं? वो तो मालिक जो है वो उसने आपको एक वसीला बना दिया, उस पर शुक्र अदा करें, उस पर इजाफी नवाफिल अदा किया करें। बेशक बेशक। आज के रौनक रमज़ान के जो हमारे काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी हैं, उनमें सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम जनाब अल्लामा इमरान अब्बास साहब। सरकार, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और आज मैं हमेशा की तरह फिर से अपना कासा लेकर बैठूंगा और मैं चाहूँगा कि ये जो अता करते जाएं, हम कुछ ना कुछ फ़कीर जो हैं, हम जो नाचीज़ जो हैं, हम गुनहगार जो हैं, हम यहाँ से कुछ ना कुछ समेट कर चले जाएं। क्योंकि भाई, जो मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, हम सिर्फ होस्ट हैं। ये जो आप तमाम एक्टर्स जब रमज़ान में कुछ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने चलते हैं तो आप कहने लगते हैं कि वो इस्लाम सिखाने चले हैं आपको। नहीं, हम मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हम तालिब इल्म बनकर यहाँ बैठते हैं, हम अपने तमाम जो गुज़िश्ता गुनाह होते हैं, हम ये चाहते हैं कि किसी अच्छी सोहबत में बैठकर हम धुल जाएं, शायद हम अपने गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी तलब करें। हम सीख रहे होते हैं, हम सीखने को बैठते हैं, सीख पे हैं। हम कतई आपको इस्लाम सिखाने नहीं आए, हमें इस्लाम का अलिफ नहीं पता, हम तो यहाँ से इन मोहतरम हस्तियों से कुछ ना कुछ इनकी सोहबत में बैठकर सीखना चाहते हैं। शहरी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी भाई, अलमशहूर शहरी भाई, जिनसे हमारे दिल का रास्ता भी जाता है, जिनकी तरफ हमारे दिल का वास्ता भी जाता है, और ये जिस दर पर खड़े होकर कलाम पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि हम इनके पीछे खड़े रहें, और जो इन पर निछावर हो रही हैं रहमतें, हम उनमें से 2 कतरे हम पे छींटे पड़ जाएं तो हम भी शायद संवर जाएं। शहरी भाई, बड़ी नवाजिश आप। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह मेरे भाई, आप खुद माशाअल्लाह एक आशिक रसूल हैं, आशिक अहले बैत हैं, और अल्लाह ने आपको क्या क्या सलाहियतों से नवाजा है, बोलने में, अदाकारी में, पढ़ने में, सब उसका करम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप जी हमारे साथ मौजूद हैं अलमशहूर, हमारे पापी पेट की करता धरता ख्याल रखने बिल्कुल वाली। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके बगैर ये शो ना मुकम्मल होता है और ना मेरा पेट सैर होता है। हाँ। तो गोया हमारे साथ ये है, जी, असल वजह हमारे साथ मौजूद हैं हमारी पैनलिस्ट भी हैं, हमारी शेफ भी हैं, हमारी बहन भी हैं बड़ी, और इनकी छत्र छाया में आज प्रोग्राम में देखते हैं कि क्या पकता है और आज की इफ्तार की टेबल पे क्या सजाया जाता है। फातिमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पर चलेंगे, रौनक रमज़ान देखते रहिए। आज की महफिल बहुत खूबसूरत होने वाली है, ये आपसे वादा है। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और हमारा सेगमेंट है राह निजात। रमजान 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 रौनक रमजान रमजान। और राह निजात में आज हमारा जो मौजू है, आज जिसको हम कुरेदेंगे और जिस पर हम सीखेंगे, वो है लफ्ज़ गीबत। एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके गिर्द जो मसाइल हैं, इसके गिर्द जो एक बाढ़ है, वो कितनी तकलीफदेह है। जब एक आदमी, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि क्या तुम्हें मुनासिब लगेगा कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? तो गीबत करना ऐसा ही है। ये मेरी जो एक नाकिस अक्ल है और जो मैंने जितना सुना और देखा, लेकिन चूंकि मेरे मुंह से निकले अल्फाज की वो अहमियत नहीं है, वो मंजूरी नहीं है, तो मैं ज़हमत दूंगा अल्लामा इमरान अब्बास साहब को। सर, गीबत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात का जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ, आपके तमाम तर टीम का, कि नाचीज़ को ये मौका मिला कि यहाँ पर आकर जो है ऐसे मौज़ूआत पर कि जो माशरती मसाइल का हल भी हैं। जी जी। और कहने को तो ये लफ्ज़ एक छोटा सा है, मामूली सा है, लेकिन इसके असरात कितने दूर अंदेश होते हैं कि जिसकी वजह से एक हंसता बसता घर जो है वो भी उजड़ जाता है। बिल्कुल। 2 दोस्तों में तनाव किसी कैफियत पैदा हो जाती है। और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके हवाले से बिल्कुल आपने सही कहा, और ये कुरान की आयत का मफ़हूम है सुभान अल्लाह, कि जिसमें परवरदिगार आलम ने कहा कि क्या मुनासिब होगा कि तुम अपने
मुर्दा भाई का गोश्त खाओ, यानी इस कदर गलाजत। और बाज़ रिवायतों में तो यहाँ तक आया है कि गीबत को जिना से बदतर कहा है। हाय, बदकारी से भी। अब गीबत जो हमारे माशरे में आम है और राइज है, और जिसको मामूली गुनाह, जबकि अगर फ़िक़ा की किताबों में देखा जाए तो इसको गुनाह कबीरा से ताबीर किया गया है। इसके भी दो, एक तो हम अपनी ज़बान से बाज़ औक़ात जो है गीबत कर रहे होते हैं जी। बाज़ औक़ात हम अपने अफ़आल के ज़रिए से गीबत करते हैं। मसलन आपसे किसी ने किसी शख्स के बारे में पूछा कि फ़लाँ साहब कैसे हैं, तो आपने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्का सा अपनी आँख से इशारा किया और वो इशारा काफ़ी था। क्योंकि अगर आप अपनी ज़बान से कहते तो मुमकिन है कि वो शख्स आपकी बात पर यकीन करता न करता, लेकिन जब आपने अपनी आँख से एक इशारा किया तो उसके ज़रिए से उसका तमाम तर किरदार जो था वो दागदार बना दिया और फेल के ज़रिए से गीबत कर दी, यानी कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह भी दिया। बिल्कुल बेहतरीन। तो ये अब हमारे माशरे में बाकायदा एक रिवाज पा गया है और इसको गुनाह भी नहीं तस्लीम किया जाता। और बाज़ औक़ात तो बहुत से लोग ये कह देते हैं हम कोई डरते थोड़ी हैं, हम किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, हम तो मुंह पे कह दिया करते हैं। तो मेरे भाई, बात गलत ही बर्दाश्त करने की होती है। वाह वाह वाह, ये है बात। सही बात तो किसी की क्या, सही बात तो इंसान वैसे ही कबूल करता है, जो गलत बात होती है वही बर्दाश्त की जाती है। तो उसके मुंह पर कहना या उसके पीठ पीछे कहना, इन दोनों को जो है अहादीस की किताबों में गीबत कहा गया है। बिल्कुल। यानी गीबत सिर्फ ये नहीं कि आप पीठ पीछे कहें, कोई भी ऐसा जुमला जो आप किसी के मुंह पर कहें और आपको पता हो कि वो इस बात का बुरा मानेगा और उसमें नहीं है वो आदत, तो ये गीबत के ज़ुमरे में आती है। बिल्कुल। और इसके असरात तो बहरहाल आप सब के सब जानते ही हैं कि क्या क्या इसके असरात रूनुमा होते हैं और किस तरीके से गीबत एक छोटा सा जुमला जो है लोगों के घरों को जो है वो बर्बाद कर दिया करता है। बिल्कुल ऐसे ही। गीबत और तोहमत में थोड़ा डिफरेंशिएट करिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि गीबत, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमने जो बात कही है वो आदत उस शख्स में है। ठीक है। कि ये कहते हैं कि भाई वो आदत उसमें है, कहा आदत उसमें है और उसके पीठ पीछे कहा, तभी तो गीबत हुई। ठीक है। अगर उसमें ये आदत ना होती और आप कहते तो तोहमत थी। तोहमत लगा। वाह, ये तो गीबत से दो गुना आगे की बात है। यानी अगर नहीं थी उसमें और फिर आपने कह दिया तो फिर तो तोहमत है, बहतान जिसको कहा जाता है। तो गीबत होगी तभी जब उसमें हो वो आदत, लेकिन आपने चूंकि उसके पीठ पीछे कही है, आप में या तो इतनी दम होना चाहिए या यूँ कहिए कि आप इस तरीके से कहें कि जैसे आप कह भी दें और वो उस बात को बुरा ना माने बल्कि उससे सीखे, सीखने के बराबर में, नरमी के अंदाज में। जबकि इस्लाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ अलामा साहब, कि इस्लाम तो इस चीज़ की तरगीब देता है कि आप किसी का पर्दा रखिए जी, तो खुदा तुम्हारे पर्दे रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जी असल में मसला ये है कि इसी बात को हम महसूस नहीं कर पाते। हम ये कहते हैं कि खुदा सत्तारुल उयूब है, बिल्कुल वो सत्तारुल उयूब है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि उसकी जो सिफ़ात हैं वो इंसान में छलकें। वो सत्तार है, सत्तार सिग़े मुबालगा यानी बहुत ज़्यादा छुपाने वाला। तो इंसान कम से कम सातिर बन जाए, थोड़ा बहुत किसी एक दूसरे का पर्दा रखे। तो ये इस तरीके से अगर हम इस बात को यानी लोगों को बताएंगे कि बात बता भी दी जाए और दूसरा वो सीखने के यानी सीखे उससे, ना कि उसको बुरा लग जाए और वो जो है फिर आपसे किनारा कशी कर जाए। तो अगर वो आपसे दूर हो जाएगा तो फिर कौन उसको सुधारेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे करीब रहे तो इस तरीके से, इस अंदाज में कहें। इस्लाम ने अमर बिल मारूफ रखा, नही अनिल मुनकर रखा। उसकी असल वजह यही थी कि इस्लाम कहने से मना नहीं कर रहा, इस्लाम किस तरीके से कहना है ये सिखला रहा है। कहना तो है, अमर बिल मारूफ तो करना है, लेकिन किस तरीके से करना है ये भी अहादीस में मिलता है। क्या आप, और बहुत मशहूर वाक़या है, क्या आप देखते होंगे मसाजिद वगैरह में, और माशाल्लाह अब तो बाहर आई हुई है और इसी तरीके से बाहर रहनी भी चाहिए। क्या आपने देखा कि कोई शख्स जो है गलत वुज़ू कर रहा था तो आपने अब उसको समझाना है, ये है बात। और बेहतरीन नमूना अमल जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम, पैगम्बर अकरम की ज़ात, असहाब की ज़ात है। असहाब ने किस तरीके से लोगों को अमर बिल मारूफ किया कि इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला कहते हैं कि उस शख्स से जाकर कि आप जो वुज़ू कर रहे हैं हमें नहीं मालूम,
हम चाहते ये हैं कि आप हमें बता दीजिए कि हमारा वुज़ू दुरुस्त है या नहीं। वाह 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 वाह, यानी आप देखें कि ये क्या था, वाह 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 वाह, ये इस्लाही तो थी और क्या था। बेशक बेशक, और इससे बेहतर तरीक़ाकार नहीं मिल सकता। बेशक। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। इतनी खूबसूरत, इतनी सहरंगेज गुफ्तगू है कि यहाँ से मुनक़ता करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद है, प्रोग्राम है रौनक रमज़ान। अल्लामा साहब से गुफ्तगू जारी थी गीबत के हवाले से। अल्लामा साहब, हमने इसको, जैसे आपने फरमाया कि हम अब इस गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं, हमारे नज़दीक इसको अब मॉडर्न, इसका जो एक वो आ गया है तरीक़ाकार, वो है गॉसिप्स करना। और इसको ये बड़ा जदीद दौर में इसको बड़ा वो उससे फ़ख्र की निगाह से देखा जाता है। हमारे हल्का अहबाब में जो स्पेशली एक इंडस्ट्री है जो हमारी, उसमें एक दूसरे की गीबत करना, उसको गॉसिप का नाम देकर उसको बड़ा कूल समझा जाता है। इस गुनाह को गुनाह न समझना, ये कौन सा दर्जा है? देखिए, परवरदिगार आलम के ज़रिए से जो कुरान मजीद में हमें इशारात मिले हैं, उसमें ये जो आप जैसे बात कर रहे हैं कि यानी एक मॉडर्न दौर में इसको इस तरीके से अंजाम देना कि गुनाह ना समझा जाए। इंसान कब इस नहज पे आता है कि किसी गुनाह कबीरा को कबीरा गुनाह क्या बल्कि गुनाह तस्लीम नहीं कर, वो इस तरीके से होता है कि जब इंसान गुनाह करता है, ये भी रिवायात में मिलता है कि इंसान के कल्ब पर एक मामूली सा धब्बा लगता है क्योंकि उसका दिल सफ़ेद होता है, लेकिन जब वो गुनाह दर गुनाह करता रहता है तो फिर वो उसके दिल जो है वो सियाह हो जाता है, और जब उसका दिल सियाह हो जाता है वो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता, फिर वो समझ ही खत्म, वो समझ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह वो जो है वो जैसे हम अक्सर कहते हैं, आप दुआ भी करते हैं कि अल्लाह में तौफ़ीक़ात दे, हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। वो तौफ़ीक़ क्या होती है? तौफ़ीक़ यही है कि उसकी नेमत को नेमत समझना, उसकी रहमत को रहमत समझना, अपने अफ़आल को सही या बुरा समझना कि मैं जो अफ़आल अंजाम दे रहा हूँ आया वो दुरुस्त हैं, आया वो शरीयत मुक़द्दसा के मुताबिक हैं, आया वो वाजिबात में हैं, मुहर्रमात में हैं, मुस्तहबात में हैं, या इसको क्या कहते हैं मकरूहात में शुमार किया जाएगा। ये चीज़ कब समझ में आएगी? जब इंसान पहले मरहले पे अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जा हो। यानी गीबत का मरहला कब आता है? कि जब इंसान अपने गिरेबान में नहीं झांकता, जब अपनी खामियों की तरफ निगाह नहीं करता, तो उसका असर ये होता है कि फिर वो हर किसी को जो है वो ऐबदार समझ रहा होता है, हर किसी को खुद अपनी ज़ात में चाहता है कि जो मुझसे मुंसलिक हो वो परफेक्ट हो, जो मुझसे मुंसलिक हो जाए उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने तौर पर, ये नफ्सियाती हरबा है, शैतान उसके जहन में ये बात पैदा कर देता है कि तुम बेऐब हो, तुम जब बेऐब हो गए तो सारे ऐबदार हो गए। ये कब होता है? जब इंसान मुसलसल गुनाह दर गुनाह करता रहता है तो वो हर किसी में ऐब तलाश करता है और ख़ुद के ऐबों से जो है वो नज़रअंदाजी करता है और उसको जो है वो कोई ऐब नहीं दिखाई दे रहा होता। यही चीज़ के जब हम बहुत ज़्यादा ये इस मौजू से थोड़ा हट रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बात की तरफ से एक बात निकल रही है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो इबादत गुजार है, एक आबिद जो है, उसको जब ये गुमान होने लगे कि उसकी इबादत जो हैं वो बरतर होती चली जा रही हैं, जब उसको अपनी इबादत पे मान होने लगे और वो तकब्बुर की हद तक जा पहुँचे और उस पर वो दूसरे को हकीक समझने लगे, इस बारे में कुछ बताइए। असलन आपने जो बात की कि इंसान जब इबादत में मशगूल होता है और फिर वो इतना मशगूल होता चला जाए कि वो अपनी इबादत में तकब्बुर करने लगे, तो समझ जाइए कि वो इबादत के मफहूम से नाशना था। इबादत का मफहूम ये नहीं है। इबादत अब्दियत में इजाफा करती है, गुलामी में इजाफा करती है। ये है बात, आजिज़ी पैदा करती है। जब अब्दियत ही नहीं आई तो फिर उस इबादत का क्या फ़ायदा? वो आदत तो है, इबादत नहीं। वाह 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 वाह, वो आदत है, इबादत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो सिर्फ एक वर्जिश रह गई है। वाह वाह वाह। जैसे गुज़िश्ता रोज़ जो अल्लामा साहब हमारे पास तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने कहा कि अब आपको आप इबादत में मशगूल होते हैं और फिर आपको सिर्फ ये होता है कि आपने वो गिनती पूरी करनी है रोज़ की, आपको एक वहशत होने लगती है कि मैंने अपनी नमाजों की गिनतियाँ पूरी करनी है, फिर आपके लिए वो सिर्फ एक बिल्कुल जिस्मानी वर्जिश रह जाती है। देखें, मफ़हूम इबादत क्या है? अल्लाह मेरे नमाज से क्या चाहता है? न मेरे सजदे से उसकी रुबूबियत में इजाफा होना, न मेरे क़याम और सुजूद से उसकी रुबूबियत में कोई कमी वाक़ई हो जाएगी अगर नहीं करूँगा। सारे सजदे में पड़ जाएं तब भी उसकी रुबूबियत में इजाफा नहीं होने वाला, सारे मुनकिर खुदा हो जाएं तब भी उसकी रुबूबियत में कोई इजाफा नहीं होने वाला। और इसकी कई मिसालें हैं। फ़िरऔन के दौर में आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो क्या थी? मुर्तद थी, खुदा की मुनकर थी।
तो क्या नमरूद के दौर में या शद्दाद के दौर में ये सारे के सारे अपने आप को खुदा कहलवा रहे हैं, यानी खुदा के मद्दे मुकाबिल खड़े। तो अब इनके साथ जितने हैं वो आधी से ज़्यादा दुनिया है जो इनके साथ मुंसलिक है। तो क्या खुदा की खुदाई में कोई कमी वाक़ई हुई? नमरूद को मारा तो मारा किसने? एक मच्छर ने। फ़िरऔन को, शद्दाद को, इन सब के जो अंजाम है वो हमारे सामने है। मफ़हूम इबादत क्या था? खुदा मेरे सजदे से चाहता क्या था? उसको जिब्राइल जैसा सजदा कर रहा है। अरे छोड़िए सबको, वो है कि जिसके आगे पैगंबर अकरम जैसा सजदा रेज़, जिसके सामने अली मुर्तज़ा जैसा सजदा रेज़, तो उसको मेरा सजदा क्या खुदा खुदा बनाएगा? मेरा सजदा मुझे इंसान बनाने के लिए था, मेरा रुकू, मेरा क़याम, मेरा रोज़ा मुझे इंसान बनाने के लिए था। जब मैं ही नहीं बदल पाया तो फिर उसका क्या फ़ायदा? तो ये क्या था, मफ़हूम क्या था कि तुम जो हो इस इबादत के ज़रिए से अपनी अब्दियत को बढ़ा सको। और अब्दियत ही है, तवज्जो कीजिएगा, कि अब्दियत ही है कि जो पैगंबर अकरम को काबा कौसैन की मंजिल तक ले गई है। सुभान अल्लाह। वहाँ पर यही कहा था। हम तशहुद पढ़ते हैं, सारे मुसलमान एक साथ पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रिसालत बाद में है, अब्दियत पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अब्दियत है कि जो काबा कौसैन, क्या बात है लामा साहब, क्या बात है। वाह 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 भाई, इतनी एक चीज मैं कहना चाहूंगा इनकी गुफ्तगू से, लामा साहब की इजाजत से, कि सजदा के जो इन्होंने पहलू बताए बहुत सारे और भी निकल सकते हैं। एक पहलू जो मेरे जैसे तालिब इल्म के जहन में आता है कि आज साइंस कहती है कि जो आपकी जो हार्ट है ये जब पंप करता है, ब्लड देता है, तो ये इतने ऊपर तक नहीं जाता कि आपके दिमाग तक जाए। तो जब आप दिन में 5 दफा सजदा करते हैं तो आपका हार्ट जो है वो वहां तक ब्लड आपको पहुंचाता है। इसमें भी आपके लिए यही फायदा है। वाह वाह वाह। बेशक बेशक बेशक, इसमें तो कोई शक मैं तो कहीं नहीं जा सकता। आप ही जा सकते हैं, अगर ब्रेक लेकर जा सकते हैं तो आप चले जाइए और लौट के आ जाइएगा। हम तो यहीं हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादा, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादा। जी जनाब, तो आप देख रहे हैं हम सब के साथ रौनक रमज़ान, क्योंकि यहाँ लगी हुई है रौनक, और क्योंकि है वो रौनक रमज़ान। बहुत खूबसूरत बातें हो रही थी, बहुत खूबसूरत सवाल किए जा रहे थे मोहसिन की तरफ से, और जितने खूबसूरत यहाँ पे हमारे पास मेहमान मौजूद हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा बात करूँ और उनसे सवालात में कमी हो। मेरा तो आज एमी दिल ही नहीं कर रहा कि मैं राह निजात जो हमारा सेगमेंट है इससे कहीं बाहर निकलूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी ना किसी बहाने से अलामा साहब से गुफ्तगू जारी ही रहे। अलामा साहब, गीबत अच्छी और बुरी भी होती है? देखिए, गीबत अच्छी या बुरी नहीं, जो अच्छी हो जाएगी वो गीबत नहीं रही फिर। ठीक है। फिर वो गीबत कहाँ हुई? गीबत ऐब जोई को कहा जाता है। ठीक है। यानी ऐब बताना। ठीक है। ऐब होता है उसमें, ये तारीफ में हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है मुगालता करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें ऐब नहीं है, ऐब है। बाज़ औकात आपको लोग कहते दिखाई देते हैं हमने जो कहा है वो उसमें है। भाई है, यही कह रहे हैं कि है, उसमें है, तभी तो आपने भी पहले भी सवाल किया था, तोहमत बन जाएगी वो करना। नहीं होगी तो तोहमत है। तो ऐब जोई को जो है गीबत कहा जाता है। जो अच्छी बात होती है वो फिर गीबत नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसको फिर गीबत नहीं कहा जाता। जैसे झूठ जो है, अगर किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए, लेकिन झूठ फिर वो झूठ नहीं रहा। ठीक है। वो फिर हक हो जाएगा। ठीक। बाज़ औकात देखें हम मुगालता कर जाते हैं कि झूठ कब है? जो वाक़ये के बरखिलाफ हो। ठीक। और हकीकत पर असरअंदाज हो रहा हो, यानी हक पर असरअंदाज हो रहा हो, तो झूठ है। अब आपने किसी शख्स की, किसी मजलूम की जान बचानी है, तो वो हक वही है कि उसकी जान बचाई जाए। तो अब आपका झूठ उस हक पर असरअंदाज नहीं हो रहा, बल्कि आपका सच उस हक पर असरअंदाज हो जाएगा। ठीक है। फिर वो सच सच नहीं रहेगा, वही सच बातिल हो जाएगा। और ये फिर आपका जो है आप इस पर सच्चे नहीं शुमार किए जाएंगे, बल्कि आप हक बर्बाद करने वाले शुमार किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आपने हक को बर्बाद कर दिया। आपके एक सच ने एक नाहक किसी इंसान की जो है वो जान चली गई। बहुत बारीकी है, बिल्कुल बेइंतहा बारीकी है। जरा सा लफ्ज बदलें और चीजें बदल जाती हैं। अच्छा, ये चीजें हमारी जिंदगी में इतनी आम हो चुकी हैं, हम इतना आदी हो चुके हैं, बड़े आराम से कह देते हैं, मतलब एहसास नहीं होता। मैं ये जानना चाहूँगी मौलाना साहब कि कैसे अपने आप को एनालाइज करें कि हम कब बेहतरी की तरफ जाएं। ये चीज़ जो हमने बात की है ये गिबत में आ गई है, क्योंकि हम समझते नहीं हैं, ना समझ हैं हम समझते नहीं है कि ये गिबत में के दायरे में शामिल हो चुकी है। अपने आप को किस तरह हम बेहतरी की तरफ लेके जाएं?
लेकिन इसमें जो इंसान अगर बचना चाहता है इन गुनाहों से, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अपना मुहासबा करे, अपना एहतसाब करे, अपने बारे में सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ना उसकी अच्छाइयाँ खुलकर मेरे सामने हैं, ना उसकी बुराइयाँ खुलकर मेरे सामने हैं, लेकिन मेरी अपनी ज़ात की अच्छाइयाँ भी मेरे सामने हैं, बुराइयाँ भी मेरे सामने हैं। तो अगर मैं अपने ऐब तलाश करना शुरू करूँगा तो सारे के सारे मुझे बेऐब दिखाई देने लगेंगे। और ये हदीस भी है कि तुम किसी का एहतराम इस वजह से भी कर सकते हो कि वो तुमसे उम्र में बड़ा है। जब उम्र में बड़ा है तो उसने इबादतें ज़्यादा की होंगी, उसने नेकियां ज़्यादा की होंगी। छोटे का एहतराम इस वजह से करो कि वो तुमसे उम्र में छोटा है, तो इसके गुनाह भी कम होंगे, इसकी नेकियां भी जो है वो काबिल कबूल है। तो अगर ये चीज़ हम सोचने लगेंगे तो खुद ब खुद जो है इंसान जो है वो सुधार की तरफ आता है, और जब फ़र्द सुधरता है तो माशरा सुधरने लगता है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और कितना सहल कर देते अल्लाह पाक हमारे लिए, कसम से माशाल्लाह। मैं अक्सर सोचता हूँ कि इतना सहल कर दिया अल्लाह पाक ने मुआफ़ी को। बिल्कुल। इतनी इतनी बड़ी रहमत है, वो जो छाया है रहमत की वो इतनी वसी है कि आप अपने अंदर इसी बात पे शर्मिंदा होते रहते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, मैं बहैसियत तालिब इल्म इस चीज़ को अभी भी समझने में थोड़ी सी कोताही हो रही है मुझे, कि जैसे मैंने अभी सुना एक हमारे अल्लामा साहब ही हैं, उनके तवस्सुत से, कि उन्होंने फरमाया कि अगर मैं किसी का घर बचाने के लिए, कि अगर किसी की शादी होने जा रही है और उन घर वालों में कुछ ऐब हैं अगर, और मैंने किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए कि उसकी ज़िंदगी ना बिगड़ जाए, अगर उन घर वालों के बारे में मुझसे किसी ने पूछा है आके और मैंने बता दिया है कि हाँ उनमें ये ऐब हैं, तो आपकी ज़िंदगी, आपकी बेटी, आपका बेटा उस घर में नहीं बस पाएगा। ये किस ज़मरे में आती है बात? जी, इसमें जो है ना, यहाँ पर सच बोलना है। ठीक है, क्योंकि मसला अब वही आ गया ना, मैंने आपको पहले बताया था ना कि हक जो है बर्बाद ना होता हो। ठीक है। अब किसी मसलन आपसे मुझसे किसी ने पूछा कि फ़लाँ साहब, अब जैसे हम मस्जिद में होते हैं जी। तो अक्सर लोग आते हैं कि मौलाना साहब फ़लाँ साहब से हमारी बेटी का हक धो रहा है। हाँ, तो अगर मुझे उसके कुछ ऐब, यानी ऐब वो ऐसे, अच्छा इसमें भी फिर इंसान थोड़ा बारीक बीन होना चाहिए कि वो ऐब ऐसा हो कि जिससे ख़ुद उसकी ज़ात पे भी असर होता हो और उससे मरबूत अफराद पे भी असर होता हो। ठीक। मसलन वो कुछ ऐसी आदतों में मुब्तला है, मैं खोलकर यहाँ बयान नहीं कर सकता, कुछ ऐसी आदतों में मुब्तला है कि जिसकी वजह से वो जो आने वाली लड़की है उसकी ज़िंदगी मुतासिर होगी। बिल्कुल। मसलन नशा करता है या कुछ ऐसा करता है, तो अब यहाँ पर जो है ये नहीं कि मैं यूँ ना बताऊँ कि गीबत हो जाएगी, नहीं, यहाँ बताना है। हाँ, ये बताना ही। ठीक है। देखें, आप इससे पहले कि इन सारे मामलात को देखें, कवानीन शरिया को देखें कि ये क्यों रखे गए। ठीक। कानून इंसान के लिए बना है, इंसान कानून के लिए नहीं बना है। ठीक, बचा। शरीयत के जितने कवानीन हैं, जितने भी कवानीन हैं, चाहे वो इबादत से लेकर अखलाकियात, मामलात और जितने भी मामलात हैं, उनमें आप देखें तो शरीयत उस वक्त तक कानून को बरकरार रखती है जब तक फितरत से टकराव ना हो। वाह। जहाँ फितरत से कानून का टकराव होता है वहाँ कानून हट जाता है। वही गीबत अभी जिसको मना कर रहा था परवरदिगार आलम के नहीं करनी है, अब चूंकि फितरत से टकराव हो रहा है, एक आदमी इसके सच न बताने की वजह से दूसरे की जिंदगी मुतासिर हो जाएगी, तो अब फौरन से कहा कि नहीं यहाँ पर बयान किया जाए। जैसे जान बचाने के लिए हराम गोश्त जानवर नहीं खाना है, लेकिन जान जा रही है, क्योंकि इसके लिए तो कानून बना था, अब यही नहीं बच रहा तो कानून का क्या करेंगे। क्या बात, कानून इसके लिए बना था, इसको कानून के लिए थोड़ी बनाया था। बेहतरीन। जितना कुछ मैंने समेटा है, उम्मीद करता हूँ कि उतना कुछ आप तक भी पहुँचा होगा। एक छोटा सा ब्रेक रौनक रमज़ान में लौट कर आएंगे। माशाअल्लाह। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान, मैं हूँ मोहसिन अब्बास हैदर और हमारे काबिल एहतराम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब वक्त हुआ चाहता है हमारे अगले सेगमेंट का, मेहमान खाना। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। मेहमान खाना में आज हमारे साथ मौजूद हैं शहरी भाई द ग्रेट। यार मोहब्बत है। देखिए, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं उसी तरह करवाऊंगा जैसे मैं अपने बड़े भाई का करवाता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ उसी कंफर्ट लेवल के साथ मौला बात कर आपको रहा हूं। सलामत रखे। हमारी आज मुलाकात शायद दूसरी या तीसरी हो रही है, जी, लेकिन आपने वो जो इंट्रो में बात कही वो वाकई ऐसा ही है कि ऐसा लगता है कि हमारा दिल का रिश्ता, हमारे घर का जैसा रिश्ता लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है।
हमारे घर का रिश्ता इस वजह से लगता है कि हम जिस घराने से मंसूब हैं बेशक। वो घराना हम सबको जोड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर, तो बस वो उसी दर से हम एक ही दर के मांगने वाले हैं ना, बेशक बेशक, वो दर हमें जोड़े रखता है। मिजाज बखैर हैं आपके? करम है अल्लाह। रमजान अल्लाह का कैसा बड़ा चल एहसान। रहा है? आपको पता है कि ट्रांसमिशन जी जी, में आपको होता कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं हम तो। ये बस करम है मेरे रब का और मेरे मौला का। माशाअल्लाह। और अभी मैं अपने बच्चे से भी बात कर रहा था तो यही कह रहा था कि बेटा थोड़ा सा लगेगा टाइम, फोन पे ही बात हो जाती है, लेकिन ये कि ये एक जाहिर सी बात है जॉब का हिस्सा है और अल्लाह का इतना एहसान है, इतना करम है कि उसने जॉब भी ऐसी दी है, काम भी ऐसा दिया है जो इबादत है। बेशक जब हम जिक्र करते हैं तो वो जिक्र तो इबादत है, बेशक। तो ये उसका कितना करम है, कितना शुक्र है मालिक का। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे वसीम बादामी साहब जो हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो उन्होंने भी एक तज़किरा किया कि उन्होंने कहा कि मैं जब अपने बच्चे को मिलने पहले यकम रमज़ान के से पहले मैं मिला हूँ, उसको गले मिला हूँ, तो मैंने कहा बेटा 30 दिन बाद मुलाकात होगी तुमसे। ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। हमारी नौकरियां कुछ इसी नौयत की हैं, हम सब अपने अपने घरों से दूर हैं, लेकिन मकसद ये है कि आप लोगों को एंटरटेन भी किया जाए, आप लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाई जाए, और ऐसे काबिल एहतराम जो अलामा साहब जैसे हमारे लोग हैं, इनके तवस्सुत से और इनकी ज़बानी आप तक वो इल्म पहुंचाया जाए जो जिसकी तस्दीक की ज़रूरत हमें ना पड़े फिर, क्योंकि हम लोग जो कहेंगे वो तो उसमें तो यकीनन झोल होगी, हमारा इल्म भी जो है वो नाक़िस है। शहरी भाई कुछ सुनाइए ऐसा कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है जी, इसको बिल्कुल। और चार चलने। आपकी मोहब्बत है, अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुन के आज मुझे बहुत बिल्कुल बिल्कुल बेशक, ऐसा ही, इसमें बिल्कुल कोई ऐसा ही। शक बहुत सहल और बहुत मुख्तसर पुरअसर माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल इनका और अंदाज़ बयान है। आप कता कलामी की माफी, और मुझे लगता है कि इस वक्त यूथ के लिए ना ये अलामा साहब जैसा अंदाज़े बयां होना बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि बच्चे जो हैं वो सुनना ही नहीं चाहते। जी, 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 दकीक, भारी और मुश्किल अंदाज में बिल्कुल कुछ बिल्कुल जो वो बोर हो लफ्जों का जाते हैं। चुनाव है, जी, जो जी। लफ्जों का चुनाव है वो आपकी सोच में उतरता है। बिल्कुल मतलब ऐसे। जब मौलाना साहब बात कर रहे थे तो हम सब उस बात में बिल्कुल खो गए थे, महव थे। और बिल्कुल हमें बिल्कुल नहीं था ना हम बोर, मतलब बच्चे तो इसी तरह के होते हैं कि बिल्कुल, वो बोर ना हो। तो वाकई मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, वाकई मैं दिल से कहूँगी कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और जितना हम चाहें इस सवाल को और सीख को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लामा साहब ने जैसे जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया अल्लाह पाक की ज़ात का, उसकी वसअत का, उसकी रहमतों का, सजदे का जिक्र हुआ, तो एक कलाम उसके हवाले से। बिस्मिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैनियों की सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यजीदियों की क़ज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन पाक से पूछो कि कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से पूछो कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं नाम कैसे पुकारूं नबी की बेटी का, वो ना खुदाए हया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन दिल में उतर गया है
जिस जिसके वो कह के झूम उठा ला इलाहा इल्लल्लाह ये कह दिया अबू तालिब के घर ने दुनिया को है हमसे दी की बको ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह Ali, 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 Ali की तेग से पूछो तारीख सब के किसने दिल से पढ़ा ला इलाहा किसने दिल से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन रौनक रमजान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहसिन अब्बास हैदर, इनका नाम है एमी खान। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शेरी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत महफिल इस वक्त जम चुकी है। और इस वक्त मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं रूहानी तौर पे कहीं और मौजूद हूँ जहाँ पर अलामा साहब और शेरी भाई ले गए हमें। अब अलामा साहब, आपको एक बड़ी अहम मुद्दे पे मैं ज़हमत देना चाहता हूँ, वो हमारे इस गीबत के मौजू से हटकर है। जो इस वक्त एक इंतशार है माशरे में, वो इत्तेहाद की कमी की वजह से, वो बाहमी हमाहंगी की कमी की वजह से है, वो एक दूसरे को तस्लीम न करने की वजह से है। उनकी क्या वजूहात हैं और उन पे हम किस तरह से काबू पा सकते हैं? देखें, पहली बात कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपने जो बात की कि इत्तेहाद की कमी की वजह से, देखें इत्तेहाद तो ऑलरेडी है, एक सिर्फ़ और सिर्फ गलत फहमियाँ हैं। ठीक है। एक घर में आपने देखा होगा कि 4 भाई रहते हैं और बहनें भी साथ रहती हैं, वालिदैन भी साथ होते हैं, तो इनका एक साथ रहना इसी को इत्तेहाद कहते हैं। ठीक है। लेकिन फ़िक्री इख्तिलाफ़ क्या नहीं होता घर में? बिल्कुल होता है। तो वही अभी भी ये कहना कि इख्तिलाफ़ात है तो हैं, वो तो होंगे। इख्तिलाफ़ खुद इल्मी इख्तिलाफ़ रहमत है अल्लाह की तरफ से। वाह। अगर इल्मी इख्तिलाफ़ नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। ठीक है। लेकिन इसी इख्तिलाफ़ को अगर ज़ाती इख्तिलाफ़ बना देंगे तो फिर जो है झगड़ा होगा। यानी मैंने एक बात पर इख्तिलाफ़ किया और मैं ये कहने लगूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही दुरुस्त है, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो गलत है, ये गलत है। ये गलत है, क्या अच्छी बात। ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। अरे एक डॉक्टर जब दवा लिख के देता है तो ये नहीं कहता कि दूसरा गलत लिख रहा है। अगर वो ये कहने लगेगा तो यहाँ से फसाद शुरू होगा। बिल्कुल। अगर ये इतना कहता रहे कि जो मैं कह रहा हूँ, आज भी जितने लोग इस खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान में रह रहे हैं उसमें हर किसी को ये इख्तियार है अपने नज़रिए का, अपने क्या कहते हैं, अपनी सोच का, अपनी फ़िक्र का प्रचार करने का। लेकिन दूसरे की फ़िक्र को गलत कहना ये दुरुस्त नहीं है। वाह। तो रही बात इत्तेहाद की, तो इत्तेहाद तो ऑलरेडी था। ये मुल्क बना ही इस वजह से था कि इत्तेहाद था। बिल्कुल। उस वक्त कोई तफरीक नहीं थी, कोई अहले सुन्नत, कोई अहले तशय्यो, ये किसी किस्म की कोई बात थी नहीं। बिल्कुल। तो जब उस वक्त नहीं थी तो अब भी नहीं होनी चाहिए और अब भी नहीं है। यानी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे बात करना मेरे नज़रिए के मुताबिक अबस है, बेकार है। क्योंकि ये कहना, आज आप देख लीजिए यहाँ पे जितने अफराद बैठे हैं इसमें सारे एक ही मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो इसी को तो इत्तेहाद कहते हैं। तो इत्तेहाद तो है, बिल्कुल ठीक। बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। क्या ठीक। बात है, क्या तो बात गोया नरमी पैदा की जाए, नरमी पैदा एक दूसरे की बात को सुनने की, उसको सहने की बर्दाश्त पैदा की जाए। जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो गलत नहीं है, वो भी सराहों पे है। तो जरा नरमी से, जरा मोहब्बत से, जरा भाईचारे से मिलजुल कर चलते हैं। रमज़ान भी इसी की तलकीन करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे भी शेरी भाई और फातिमा, मैं आपसे भी, आप दोनों से, बीइंग अ पेरेंट्स, क्योंकि आप हम सब इतने मसरूफ़ होते हैं
हम किस जगह पे अपने बच्चों को कैटर कर सकते हैं कि ये ग़िबत में तो नहीं जा रहा, ये कहीं गलत तो नहीं जा रहा, क्योंकि मसरूफ़ इतने हैं। आप बताएं पहले शरीफ भाई, तो मैं फातिमा आपसे पूछती हूँ। जी बिल्कुल। असल में जो ज़्यादातर काम होता है ना घर में वो होता है माँ का, कि तो मेरे ख्याल से फातिमा ज़्यादा अच्छा है इसको बता सकेंगे, क्योंकि बाप जो होता है वो रोजी रोजगार के लिए ज़्यादातर बाहर रहता है, बच्चे के साथ टाइम बहुत कम गुजरता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन बाप की एक नज़र काफ़ी होती बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, मैंने इसीलिए आप दोनों से ही सवाल बिल्कुल, क्योंकि माँ जो है वो बच्चे को मॉनिटर कर रही होती है और वो उसको यही कि भाई बाप भी तुम्हारा जो है ना, मैं उसको बताऊंगी ये सब कुछ, ये तो इस तरह बच्चा, ये नहीं कि डराना धमकाना उसको, खुदा न खास्ता, लेकिन एक मेरा अपने बच्चे के साथ जो है वो बड़ा अच्छा सा रिश्ता है। हम जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो अक्सर वो मुझसे सवालात करता है और मैं उसको जवाब देता हूँ और उसके सामने अच्छे अमल ज़्यादा करता हूँ, स्पेशली क्योंकि बच्चा आपकी बात से ज़्यादा आपके अमल पे करेगा। एक ट्रेन में 2 फैमिली सफ़र कर रही थी, तो एक फैमिली के बच्चे जो हैं वो किताबें पढ़ रहे थे और दूसरी फैमिली के बच्चे जो वो मोबाइल फ़ोन में, जो आजकल हर घर में लगे, तो जो मोबाइल फ़ोन पे जो बच्चे लगे तो उनके पेरेंट्स ने अपने सामने वालों से कहा कि आपने इतनी अच्छी तरबियत की है, बच्चे जो हैं वो आपके सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे तो किताब उठाते नहीं हैं, ये कैसे आपने इनको समझाया? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने इनको समझाया नहीं है, हम खुद किताबें पढ़ते हैं। वाह वाह, क्या बात है, प्रैक्टिकली आप दिखा रहे हैं। मैं इसमें शरीफ भाई एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे मुझे लगता है कि हमारा मीडिया भी कसूरवार है बड़ी हद तक जी जी इस सारे मामले में। नेशनल टीवी पे मैं जो बचपन में देखा करता था, उसमें वो एक एड चला करता था, सोशल मैसेज ही हुआ करता था उसमें, कि वो एक साहब हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो उनका जो बच्चा होता है वो अपनी कच्ची पेंसिल को आग लगा देता है। तो वो तब से आपकी तरबियत चल रही थी, आपका मीडिया आपकी तरबियत कर रहा। अब हम घर में बैठे हुए हैं और बच्चे सामने बैठे हुए हैं और मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ग़ीबत कर रहा हूँ, मेरे घर वाले कर रहे हो, तो बच्चा तो वही देखेगा ना कि अभी अगर वो आ जाएं तो अरे कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से, तशरीफ रखिए, खाना लाओ भाई, चाय लाओ, ये तो बच्चा तो देखेगा ना, तो बच्चा वही सीख रहा है। बिल्कुल ठीक। मोहसिन, मैं बिल्कुल शेरी भाई की बात को सेकंड करूंगी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। हमारा जो दौर था वो अलग था, बहुत सादगी थी, अब हर चीज़ जो है वो आपके हाथ में है। मोबाइल, हम बच्चों को गैजेट से दूर नहीं कर सकते, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं तो बच्चे उसमें, मतलब आपको पता है कि क्या सूरत हाल है, मगर उसमें बच्चों पे नज़र रखना। और बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने आप जो रोज़मर्रा की आप जो काम कर रहे होते हैं ना, आप उन्हीं से उनको मैसेज दे रहे हो, अपने अमल से ही बताएंगे, आपकी बात सुनकर बच्चा बोर हो जाएगा। हम भी बच्चे थे, हम भी बोर होते थे कि अब अब्बा अगर एक लेक्चर दे रहे हैं आपको, आप फेल हो गए हैं या आपने सप्ली ले ली है, तो आप बोर होते हैं कि अब्बा ये बात कब खत्म करेंगे, क्योंकि आपको बाहर क्रिकेट खेलने जाना है। बिल्कुल, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आप उनको अपने अमल से ही दिखाएंगे, आप अपने अमल से ही बताएंगे। शरीफ भाई, अभी आपने जो बताया हमें कि आपने जो कलाम पढ़ा वो आपने खुद लिखा, नहीं, उसमें कुछ अशार आपने जी, क्योंकि वो मुझे कुछ जैसे कोई कलाम बहुत अच्छा लगता है ना, ठीक है, तो ये मौला की आता है कि मैं उसको पढ़ना शुरू करता हूँ तो वो मुझे उसमें उतरना शुरू हो जाता है, तो उसमें 2-3 अशार मैंने ऐड ऑन किए। मैं अलामा साहब की इस पे सनद लेना जरूर चाहूँगा। अलामा साहब, जो तख्लीकी अमल है, जो तख्लीक का अमल है, वो आमद से ही मुंसलिक है, वो जब तक ज़रखेज़ है सो है। अब जैसे अगर कोई भी शख्स मेरी किसी लिखे कलाम की तारीफ करता है तो मैं बड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं वो दाद वसूल कैसे करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लिखने वाला तो ऊपर है, बिल्कुल, उसने वसीला बनाया है आपको और आपको चुन लिया है, आप उसी का शुक्र अदा करें बस कि उसने आपको चुना है। मैं ये नहीं बता रहा कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं बीच में अगर मैं कोई आयत भूल जाऊँ या कोई एक लफ्ज भी हड़बड़ाहट में हो जाए तो मेरी रूह कांप जाती है कि जिस दिन खुदा ने हमसे ये तौफीक छीन ली तो वो दिन कैसा होगा कि उसने तौफीक दी हुई है तो मैं नमाज पढ़ पा रहा हूँ, उसने तौफीक दी हुई है तो हम ये सब जो कर पा रहे हैं सो कर पा रहे हैं। तो ये आमदों का सिलसिला जो है ये वहीं से है। बेशक। और हम इस पे कतई इतराएं मत, तकब्बुर में मत। ऐसा ही है मेरे भाई। कुरान मजीद की आयत है और उसका ये मफहूम है कि जो कुछ अच्छा है वो खुदा की तरफ से, सुभान अल्लाह, और जो कुछ बुरा है वो तुम्हारा अपना, उसकी तरफ अच्छाई ही की निस्बत दी जाती है। इसीलिए मैं कभी ये नहीं कहता कि ये मैंने लिखा है, खासकर जब नात या मनक़बत या मैं कहता हूँ ये मुझे मौला की आता है, मौला ने अता किया है। जुड़े रहिए हमारे साथ रौनक रमज़ान में और इफ्तार की तैयारियां भी जारी रखिए गाहे गाहे, क्योंकि वक्त हुआ ही चाहता है। और बस फातिमा को भी मैं उठाने ही वाला हूं, क्योंकि अब मैं और शहरी भाई यहाँ बैठेंगे, अलामा साहब की बातों से मुस्तफीद होंगे और फातिमा जी को उनके उनके मखसूस मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा। जुड़े रहिए रौनक रमज़ान के साथ।
दाइमन वेलकम बैक नाजरीन। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें हो रही हैं क्योंकि इतने खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि जो कुछ अच्छा है वो उसकी तरफ से है और जो कुछ बुरा है वो अपना किया हुआ है, तो आज से अभी से इस सिलसिले को हमने जारी रखना है इस वक्त से, क्योंकि काफ़ी कुछ हम सीख रहे हैं। जैसे कि मोहसिन बार बार कहते हैं कि हम एक शागिर्द हैं, हम एक सीखने वाले हैं, हम कतई ऐसी कोशिश नहीं कर रहे कि हम कुछ सीखे हुए लोग हैं। हम कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हैं, हम कोई नहीं, हम तालिब इल्म हैं, गुनहगार हैं, नाचीज़ हैं। हम सिर्फ अल्लामा साहब से और शहरी भाई जैसे लोगों की सोबत में बैठकर सीखने आए हैं। बिल्कुल। और आप यकीन माने कि जब ये बुजुर्ग लोग बात कर रहे होते हैं तो बुजुर्ग कह दिया उन्होंने आज बुजुर्ग फातिमा, तो अब मेरे ख्याल में रिजाइन देने का वक्त हो गया। खैर कोई ऐसी बात नहीं, बुजुर्गी उम्र से नहीं होती। बिल्कुल, ये एक एहतराम इल्म से मेरी तो होती अम्मा है। मुझे कहा करती थी बचपन से कि तू बुड्ढी रूह है। मैं तो तस्लीम किए बैठा हूं कि मैं बुड्ढी रूह हूं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं आपको जरा सा भी उस बात में मुदाखलत करूं, इसीलिए खामोशी से मैं सिर्फ सुन रही होती हूँ। खामोशी से आपको वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मजीद आप लोगों को बोर करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लफाजी से शहरी भाई कुछ अता कीजिएगा। जी, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि मैं बहुत सारी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, तो फरमाइशें होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेलीविज़न की, प्रोड्यूसर्स की। लेकिन क्योंकि आज मैं अपने एक छोटे भाई के प्रोग्राम में आया हूँ और एक भाई मेरा ऑफ कैमरा है, तो मैं वो चीज़ें पढ़ना चाह रहा हूँ जो मुझे अपने दिल के बहुत करीब है। और क्योंकि आप शायरी को माशाल्लाह समझते हो, खुद इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतना अच्छा आपको अल्लाह पाक ने लहन दिया है, तो एक कलाम जो मुझे बहुत पसंद है, तो उसके दो बंद और उसके बाद जो मौला ने मुझे अता किया है, तो आपकी नज़र है अल्लामा साहब, आपकी भी इस्लाह चाहिए होगी। दुरूद पढ़ने की आदत मुझे पड़ी हुई है। अब जहाँ जहाँ ये मेरी आवाज़ जा रही है, दुरूद का जिक्र हुआ है, तो ज़रा मोहब्बत से एक बार दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुरूद पढ़ने की आदत मुझे पड़ी हुई है, इसी सबब से फरिश्तों से दोस्ती हुई है। अच्छा है, अच्छी बात है। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाह आप जिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मैं तो क्या मेरा साया भी जहन्नुम में जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। अब यहाँ से इजाफी बंद जो मौला ने मुझे अता किए, आपकी नजर लो आ गया है सुनाने ये रूबरू हमको, लहद में जाते ही ऐसी औली अली हुई है, लहद में जाते ही ऐसी औली अली हुई है। अली के नाम से अली के नाम अली के नाम से खिल जाए चेहरे मोमिन,
मुनाफिकों की शक्ल है जो ये सड़ी हुई है, मुनाफिकों की। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे रसूल ने फरमाया है। अली अली दरे हुसैन हुसैन हुसैन, दरे हुसैन से मांगो है जो मिला मुझको, तभी तो शहरी तेरी बात ये बनी हुई है, तभी तो शहरी तेरी बात ये बनी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अदद ब्रेक, लौट कर आते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान। भाई इफ्तार की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? हमारी तो शेफ जो हैं वो उठने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब आज वो कह रही हैं कि अपनी अपनी खजूरें खुद लेकर आओ, बिल्कुल ऐसे घर से लेकर आया करो टिफिन बना के। सब लोग, मेरे से रोज नहीं होता। सिर्फ आपकी वजह से हुआ है ये सिर्फ इनकी वजह से हुआ है। हाँ, कुछ शायद मेरी ही कोई कोताही होगी जिसकी वजह से, क्योंकि मैं सारा चट कर जाता हूँ और किसी के हिस्से आता है। खाने देते, हमें चटनी भी नहीं देते, खुद खा लेते। आपने देखा था ना कल कटलेस के साथ क्या हुआ था? कल वाला कटलेस मैं बता रहा हूँ आपको, वो जितना फेमस हुआ है, मुझे लोगों ने तस्वीरें भेजी हैं उसकी कि आपका कटलेस बहुत खूबसूरत था। अब आप मतलब यही काम शुरू करने वाले हैं? आप ये लग रहा मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके पैसों में से कुछ बंटवारा हो जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ईदी तो देंगी ना आप हमें। मैं कौन सी आपकी बड़ी? आप बड़ी हैं हमसे, आप बड़ी हैं। मैं देखें, आप बुजुर्ग हैं। मतलब आपको वो दे रही हैं, ये ईदी की सूरत में ही है। जी बिल्कुल, रमजान तक बिल्कुल। ये एक ही बार वसूल करेंगी आपको ईद शो पे। ईदी तो आप देंगे। देखिए ईद शो पे मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं आऊंगा। अल्लाह ना करे। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। वो जीती रहिए आप। शायरी भाई, रमजान में मेरे लिए, मैं अक्सर ये शो में जिक्र करता हूँ कि मेरे लिए रमजान जो है वो मेरे बचपन से मंसूब है। मेरा बच्चा जाग जाता है, रमजान आता है, मैं बिल्कुल लटकेनियाँ करता फिरता घर में, इफ्तार की तैयारियां, सहर की तैयारियां। आपका कैसा रमजान गुजरा, कैसा गुजरता है, घर में कैसा माहौल होता है? जी बिल्कुल, ये 7-8 सालों से 9 सालों से, ये मेरे ख्याल से 9 साल हो गए मुझे ट्रांसमिशन करते हुए। इससे पहले कुछ और रमज़ान गुजरता था। अब जो है वो घर की अफ्तारी याद आती है, घर की सहरी याद आती है, क्योंकि घर में कर ही नहीं पाते। अम्मी बेचारी वो पकोड़े बना बना के रखती है कि ये रात में कभी अगर किसी वक्त आ जाएगा। लेकिन वो जो गर्मा गर्म उतर रहे होते हैं, आप देखें, मैं रोजे में ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन और वो भी किसके सामने कर रहे हैं? मजा अलग होता है और इबादतों का एक अलग मजा है, माहौल ही बदल जाता है सारा। और लेकिन अब जो है हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह ने हमें इसलिए चुना है कि आप जिक्र करें अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल का, उनके घर का आप जिक्र करें। और उन्होंने हमें ड्यूटी दी है, मुझ जैसे गुनाहगार को, मुझ जैसे खताकार को, मुझ जैसे गंदे को, कि मैं उनका जिक्र करता हूँ। तो ये मैं इसको अपने लिए बड़ी सादत समझता हूँ, बड़ा एहसास समझता हूँ। और जितना शुक्र अदा करूँ उस परवरदिगार का, उस रब का, उतना कम। बेशक। अच्छा, मुझे लगता है अलामा साहब, आप भी इस बात की तस्दीक फरमाइएगा कि जो रमज़ान था वो मोहल्लों में ही था। वैसे अब तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गए हम लोग एक दूसरे से। ये बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन गई, बड़े बड़े ये फेज बन गए। मैं इस खयाबान में रहता हूँ और मैं दूसरे घर में क्या हो रहा है हम नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे ये बड़ा अलमिया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जबकि रमज़ान इन्हीं फासलों को ख़त्म करने के लिए आया था। वाह। क्या था कि आप जो पहले हुआ करता था कि अफ्तारी एक घर से दूसरे घर में, फिर जो बर्तन लेकर जा रहा है फिर वो उसको खाली नहीं हमारे घरों में वाकई इस्तेमाल किया जाता है कि जो जा रहा है वो धोकर नहीं बेचते थे, बल्कि उसमें डाल के बुरा माना जाता था। और बुरा माना जाता था, ये यानी मायूब समझा जाता था। अभी भी बहरहाल है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं, हल्के हल्के सुधार ऐसे ही आता है जब हमारे जरिए से ये चैनल्स के थ्रू ऐसे लोगों तक ये दोबारा बातें पहुंचेंगी, तो फिर एक दूसरे का ख्याल इंशाल्लाह फिर से आ जाएगा। उम्मीद रखनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़ी खूबसूरत सी एक ट्रे सजा करती थी और वो मस्जिद में भी जाया करती थी, जाया करती थी। और एक टाइम उसका होता था कि भाग भाग के देनी है आप। बिल्कुल हाँ, यस यस। वो बच्चे होते थे छोटे छोटे, हम और अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेते थे, तुम वहां पर देखिए मैं वहां पे देख रहा था। और छोटा था मैं तो शहरी के टाइम, क्योंकि मस्जिदें भी जी आबाद हो हो जाती जाती थी, तो हम जाके नहाते पढ़ते थे शहरी में, और बड़े शौक से बच्चे और भी जमा होते थे, भाई चलो पढ़े आप नहाते और पढ़ते। शहरी के वक्त वो जो ढोल बजाकर जगाया जगाने का जाता एक सिलसिला। अब वो खत्म है, नहीं वो तो है है ही नहीं। वो। अब मस्जिद में ऐलान किया जाता है सहर का और वो वक्त। भी कहीं कहीं वो मस्जिद में भी मोहल्लों में हुआ करता था। जी, वो अब तो मुझे नहीं, कहीं कानूनियों में नहीं नहीं, सुनने अब को नहीं मिलता होता, अब नहीं कि शहरी का वक्त खत्म होने में इतने मिनट बाकी हैं। लोगों के घर के अलार्म बज रहे होते हैं, अलार्म बज रहे होते हैं, लेकिन हाँ वो मस्जिदों में ऐलान बिल्कुल वो खत्म हो गया। ये वाकई अलमिया है, हम जिस दौर में आ चुके हैं ना। अब पता नहीं हर बार दौर के साथ चलना सही होता भी है या नहीं। कभी कभी इन बातों पे कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि ये चीजें, ये रिवायात तो ना छोड़। जी जी जी। हम चलते नए दौर के साथ चलते रहें, लेकिन इन पुरानी रिवायात कदरों को भी जो साथ खूबसूरत रखें ना। हैं। ये हाँ, पुरानी कदरें हाँ, हैं जिनको जो हमें रखना खूबसूरत चाहिए चीजें हैं। साथ। बिल्कुल। देखिए सिर्फ रिवायात खूबसूरत नहीं है, कुछ आवाजें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब लौटेंगे तो शहरी भाई से आकर हम एक खूबसूरत सी नात सुनेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन बेबंदगी उरूज किया, बंदा कर दिया तारा मेरे नसीब का, ताबिंदा कर दिया। इतनी बढ़ी हुजूर की बंदा नवाजिया, मुझको मेरे सवाल में शर्मिंदा कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्त और मांगू मैं मौला से क्या। अल्लामा साहब, मैं एक बात करने जा रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो तो मेरी इस्लाह फरमाइएगा, कि हमने तो ये ख्वाहिश भी नहीं की, हमने तो मांगा भी नहीं रब से, लेकिन उसका कैसा करम है। सारी जिंदगी अगर हम शुक्र अदा करें तो नहीं हो सकता। हमने तो दुआ भी नहीं की, लेकिन मेरे रब ने हमें उम्मती पैदा किया, कैसा करम किया उसने। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अज़ा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। और मेरे शाहे मदीना की क्या बात है, उनकी क्या बात है, उनकी क्या बात है, उनकी क्या बात है, उनकी क्या बात है। मोहब्बत मुस्तफ़ा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। करम की इस इंतहा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। उनकी क्या बात है, उनकी क्या बात है।
अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, उनकी क्या बात है, उनकी क्या बात है, उनकी क्या बात है, उनकी क्या बात है, मेरे शाहे मदीना की क्या बात है, उनके दर से, दर तो पता है ना, उनके दर से मिली सबको खैरात है, उनके दर से मिली सबको खैरात है, सदके जाऊं नियाज़ी में लजपाल के, हर गदा को सखी ने सखी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन, जज़ाकल्लाह। लाजवाब भाई, हमारे पास तो कुछ कहने को नहीं, मैं एक अलग सुरूर में हूँ इसमें। बेशक बेशक, हम तो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है, दिल ही नहीं चाह रहा कि आप खामोश हो या हम कोई बात करें। आज अलग सा एक समा बंधा हुआ है और बस ये है वो रमज़ान का एक सिलसिला जिसको हम पूरा साल जो है मुझे लगता है हमारी रूहें मिस कर रही होती हैं, बिल्कुल। और जब हमें ये मिलता है तो वो फिर वो सैर होना शुरू होती हैं, फिर उनको तक़वियत मिलती है और फिर वो खुश होती हैं, क्योंकि असल में जिस ग़िज़ा का हम जिक्र करते हैं रूह की, वो ये है। वाकई और आज रूह को ग़िज़ा मिल रही है, आज रूह को ग़िज़ा ये मिल है, रही हाँ। वो क्या ये बात है, वो जिसका हम जिक्र करते हैं। कलाम रब है या जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद? बेशक बेशक बेशक, यहीं से मिलेगा और यहीं से अताएं हैं सारी, बेशक, और बाकी तो सब पानी। और सुभान अल्लाह, इस सेगमेंट का इससे खूबसूरत इख्तिताम नहीं हो सकता था। मैं शुक्रगुजार हूँ शहरी भाई का, अलामा साहब का। आप हमारे साथ रहेंगे, मगर हमारा ये सेगमेंट जो है ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है। जुड़े रहिए रौनक रमज़ान के साथ। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। लौटते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूँ एमी खान और मेरे साथ है मोहसिन अब्बासी। मैं हूँ मोहसिन अब्बास हैदर। अब्बास हैदर, अब्बास हैदर, तीन मोहसिन अब्बास हैदर। अच्छा, इसके पीछे भी एक किस्सा है पूरा। मैं जब एक वो बस सर्विस है हमारे यहाँ, वो नई नई शुरू हुई और मैं यूनिवर्सिटी में था और मुझे लाहौर के लिए ट्रैवल करना था, तो मैंने कॉल की, हमारे कुछ दोस्त हैं उन्होंने भी साथ जाना था। मैंने कॉल की, मैंने कहा टिकट बुक कर दीजिए, तो उन्होंने कहा जी जी नाम लिखवाइए। मैंने कहा मोहसिन अब्बास हैदर। कहते बिल्कुल ठीक है, और तो कहते 3 तो ये हो गई ना आपकी सीटें, एक मोहसिन की हो गई, एक बात की हो गई, एक हैदर की हो गई। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना तवील नाम, तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये बहुत, लेकिन इससे भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हैदर जो है वो मैंने जिद करके लगवाया था अपने नाम के साथ स्कूल में। मुझे इतना पसंद था मौला का नाम कि मैंने जिद की स्कूल में कि मैंने कहा नहीं, मेरे नाम के साथ ये लफ्ज लगना चाहिए, हैदर लगवाना है मुझे। और आज वो नाम जो है वो ही मेरी पहचान है, वो मौला की अता है, वो उस नाम ही की बरकतें हैं। अच्छा, हमारे सेगमेंट का आगाज हुआ चाहता है जिसका उन्वान है सुनहरे अखबार। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। बस सुनहरे अखबार में आज मैं आपको बाबा जी अशफाक अहमद साहब का एक किस्सा सुनाता हूँ जो उनसे मंसूब है। उन्होंने फरमाया कि उनके घर में एक छोटा बच्चा था, उसने भागा भागा बाहर से आया और उसने कहा कि कूड़े वाला आया है बाहर। बच्चे ने आकर कहा कि बाबा बाहर ना वो कूड़े वाला आया। तो उन्होंने, बाबा जी अशफाक अहमद साहब ने उस बच्चे को कहा कि बेटा कूड़े वाले हम हैं, वो सफाई वाला है। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। देखे ना, ये तरबियत हो रही है ना बच्चे की। ये है वो तरबियत जो अब मिसिंग है। कूड़े वाले तो हम हैं, कूड़ा तो हम डालते हैं, जगह जगह फैलाते हैं। ये डस्टबिन रखा हुआ है पब्लिक ने और गवर्नमेंट ने, इतना बड़ा डस्टबिन रखा है, आप उसके इर्द गिर्द गंद देखेंगे हमेशा। और यही पाकिस्तानी, मोहसिन आपने भी ट्रैवल किया है बहुत, यकीनन ऐसे ही। आप देखें, हम जब वहां जाते हैं तो हम डस्टबिन ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं कि यार ये हम जेब में डाल देते हैं। हाँ, कि गाड़ी से बाहर नहीं फेंकने, कि शीशा नीचे किया और एक पान की पीक मारी। खुदा की कसम ऐसा ही अपने घर क्यों नहीं करते यार, अपने घर में क्यों करते हैं?
कोई बंदा गाड़ी में से कोई गिरता हुआ मैं देखता हूँ, मैं उसको डिपर मारता हूँ, मैं उसके साथ जाके यार ये क्या हरकत है, और वो इतने, और वही बात है कि गुनाह करके अब हमें शर्मिंदगी भी नहीं होती। मैं गलत दुबई पुलिस कहती है कि पाकिस्तानी ड्राइवर से अच्छा ड्राइवर नहीं है जो अपनी लेन में चलता है। लो क्या बात है। वो ऐसे तो आओ। नहीं तो हम डरते हैं, सजाओं से डरते हैं, सजाओं से चालान हो जाएगी। लातों के हाँ। बातों से नहीं मानते, कभी कभी टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली। तो गोया मुख्तसर ये कि तमहीद तो हम जैसे नाकिस और बेवकूफ लोग बांधते हैं, बाबा जी ने अपनी बात मुफस्सल और मुकम्मल कर दी थी वहीं पर कि बेटा वो सफाई वाले हैं, हम हैं कूड़े वाले। इसी तरह बल्कि इससे बहुत बड़ी और उम्दा बात हम जानेंगे अपने सेगमेंट सुनहरे अखबाल में अलामा साहब से। देखें, आपने जो बात की माशाल्लाह वो बहुत अच्छी है और तरबियत के हवाले से जो है बड़ी सूदमंद है, और यही जुमले होते हैं जो इंसान के जहन में क्लिक कर जाते हैं और इंसान पे मुतवज्जा होता है अपने अमल की तरफ। ऐसे ही एक आरिफ आलिम दीन गुज़रे हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है यहाँ पर, अभी मैं सिर्फ बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि उनके पास एक नौजवान गया कि मैं भी आरिफ बनना चाहता हूँ, यानी इरफानियात के मैदान में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम क्या करोगे, कहा जो आप कहेंगे। अब अपने साथ कॉपी कागज़ वगैरह जो भी था वो लेकर आया कि अब ये बहुत कुछ तवील फहरिस्त बनवाएंगे कि ये इस चीज़ पे अमल करोगे तो बनोगे। तो उन्होंने कहा कि आप बताएंगे मुझे क्या करना है। तो उन्होंने इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस बयान की कि जो जानते हो उस पर अमल करो, जो नहीं जानते खुदा संभाल लेगा। क्या बात। वाह वाह वाह। यानी हम जो अपने इल्म के लिए तकद्दो कर रहे हैं कि हमारे पास ये भी आ जाए, ये भी मालूमात जमा हो जाए, वो भी मालूमात जमा हो जाए, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं। जितना आ चुका है इल्म, जितना समझ चुके हैं, क्या उस पर अमल हो चुका? अगर उस पर अमल हो जाए तो खुदा वो तो पूछेगा नहीं जो हम जानते नहीं है। सवाल तो आदिल है, वो वही पूछेगा जो मैं कर सकता हूँ, जिसके इल्म है। उन्होंने ये कहा कि जो जानते हो उस पर अमल करो, जो नहीं जानते वो खुदा संभाल लेगा। तो जितना इल्म हमारे पास है, जितनी मालूमात हमारी है, अगर हम उस पर ही अमल पैरा हो गए तो इंशाल्लाह जो है हमारा अपना आप भी सुधरने लगेगा और माशरा भी सुधर जाएगा। क्या बात। बहुत फातिमा साहिबा सुन रही हैं आप? मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। मतनगोश हैं आप जी, और मुझे लग रहा है कि किसी को बहुत जबरदस्त रोजा लग रहा है। मेरी आंखें ढलकना शुरू हो गई हैं। मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो अब आज पूरा इंतजाम है, आप बेफिक्र हैं। आप वही मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, आप एक समा तो बांधिए ना, कुछ तो बताऊं। हाँ बिल्कुल, आपको मतलब कुछ बताना तो जिम्मेदारी शुरू तो करें लें कि आप, है हाँ, क्या बिल्कुल। आज के मेन्यू में। असल में वो आप ही की फरमाइश थी, कल जो बैक स्टेज ये बहुत शोर मचा रहे थे, कटलेट्स भी बन गए, ये भी हो गया, पकौड़े कहाँ हैं? हाँ। तो आज कुछ अलग तरह लेकिन का। पकौड़ों के बगैर रमजान का दस्तरखान अधूरा है भाई। ये तो पकोड़े एक ऐसी चीज है, मैं जो हर- समझती हूँ, बिल्कुल, हाँ, जो हम जिससे हमारा- पाकिस्तानियों की, मतलब अगर वो रमजान के अलावा बन रहे होते हैं तो वो लोग कहते हैं रमजान की याद दिला दी। ऐसा ही है। बिल्कुल की एक ऐसी चीज है जो रमजान के अलावा सिर्फ बारिश में बनते हैं। बरसात में, हाँ, सिर्फ बरसात में बहुत अच्छे लगते हैं। और पकौड़ों की भी तरह तरह की किस्में हैं वैसे। आज मैं आपको मतलब मेरे बहुत घर में कुछ और मुख्तलिफ- तरह के बनते हैं, मैं यहाँ पर किसी दोस्त के यहाँ गया तो वो किसी और ही लवाजमात के जी, साथ। ऐसे ही। आज भी आपको बहुत मुख्तलिफ कुछ से एक प्लेटर मुनफरिद से। मिलेगा, बहुत मुनफरिद, अच्छा। मुख्तलिफ। और फिर वही कि आपकी डाइट का भी तो ख्याल रखना है, इसे भी तो देखना है। अच्छा, बेक भी कर सकते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, पकौड़े? पकौड़े बेक नहीं होते। बेक कर बेक सकते हैं, बेक कुछ कर- किए हुए पकौड़े। एक हाँ, सेकंड कुछ हो यार, सकता है इसके साथ कुछ हो सकता है। ये पलट आज आप इस आ पे- जाए। देखिए, मैंने इनकी तवज्जो डाइवर्ट की है। आप हमेशा से मेरी तवज्जो लेना चाहती हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये बेक किए हुए पकौड़े कहाँ खाए गए आप? जी नहीं, देखें, मैं तो ये कौन चाह है रही जो हूँ- आपको ये पट्टियां मैं तो पढ़ा रहा है ये कि मैं पकौड़े ये बेक चाह हो रही सकते हैं? हूँ ऐसा नहीं है, कि वो देखिए, इस दूसरे वक्त भी फातिमा हो। मेरी टीम में है। हाँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये गलत बात है। नहीं नहीं, वो आपको different होना है। ही टीम में है उनकी, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप पे बड़ा मैं बड़ा उनका उनको खाना नहीं छोड़ूंगा, भरोसा मैं उनको है। छोड़ दूंगा। हाँ। मैं नहीं, खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, बड़ा भरोसा है फातिमा उनको आप पे। बिल्कुल, लेकिन अच्छा, मैं पकौड़ों मुझे भी के साथ मुझे बड़ा मान है आप पे, आपके जी खानों पे। जी। अच्छा, आज है पकौड़े, और पीने में क्या है? पीने में भी मैं वाटरमेलन, गर्मियां हैं, हाँ, जैसे क्या कल बात है। हमने ड्रिंक Yes, बनाया yes, yes, था, yes, yes, तो इसी बिल्कुल। तरह से एक हम चेन उसको कंटिन्यू रखेंगे। Perfect. आज मैं बनाऊंगी वाटरमेलन स्लश, बिल्कुल ठीक है। जिसमें 7 अप यूज होती Nice. है। और आपको पता है ये 7 अप तो वैसे ही जो आम सोडा ड्रिंक्स जो है होती वो, है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। वो कुछ मुनफरिद सा जायका लेकर बिल्कुल आती ठीक है। मगर कुछ हम आज बात करेंगे पॉकेट फ्रेंडली
चीज़ों के ऊपर हाँ, कि हमने बिल्कुल, चीज़ों को बिल्कुल। ज़ाय नहीं करना, बिल्कुल। मुख्तलिफ चीज़ों को हम ये यूज़ भी करके कैसा अलमिया है ना कि हम खाना इतना ज्यादा जायका। इतने नदीदे होके हम और फिर जब किसी और का हो तो ये जो ऑल ये यू अभी आप कैन ईट देखेंगे शेरी भाई टाइप की जो जब सहूलियात है ना, उनकी सेहत से और लग रहा है कि वो इतना सिर्फ बातें कर रहे हैं। वो खाते हैं फिर वो वर्कआउट भी कर लेते हैं असल में। हाँ नहीं, आप ये उस पे नहीं रखें। देखिए ये आपको नहीं अंदाजा मेरी- है, मेरी आपकी जो- बातें चढ़ जाती हैं और मेरी जो मानना टीम पड़ता है देखें जो उसने मेरे खाते खिलाफ ना, एक साजिश की है शरीफ भाई। मेरा दुखड़ा सुन ले मेरा कोई नहीं सुनेगा वरना मेरी टीम ने मेरे खिलाफ साजिश ये की है कि पहले तो ये होता था कि हम इफ्तार के बाद जो है वो ये लोग सब लोग चले जाते थे और वो खाना में, अब इन्होंने ये किया कि यहाँ खाना सर्व होगा और सब खाएंगे। सब खाएंगे। हाय हम मिल के खाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें भी कुछ मिले। आज यानी मेरे हिस्से यकीन माने- ज्यादा क्या 2 पकौड़े आ जाएंगे। नहीं आज वैसे आप प्लस नहीं कर हमने पाते। एक मिसाल सुनी थी बचपन में कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो और जो खामोश रहते हैं ना लोग, वो अक्सर ज्यादा खा लेते हैं। लो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा खामोश अब आप क्या करें? आप फरमा रहे हैं यहाँ तो सबसे ज्यादा खामोश मैं हूँ। अब 2 पकौड़े भी नहीं मिलने वाले आप। चलो वो जो बेसन साइड पे गिर जाएगा ना, जो छोटी छोटी उसकी पापड़ियां से बन जाती हैं, वो मुझे देना। एक ब्रेक ले लें यार, यहाँ पे इतना बड़ा मसला हो गया, आप हम सुलझा लें जरा। आप होकर आए इधर उधर से जरा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है रौनक रमजान और इस वक्त पैरेलल 2 सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूं मैं। ये इस प्रोग्राम की तारीख में पहली बार होने जा रहा है। बिल्कुल। पहले सेगमेंट का नाम है आओ वादा करें। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। अच्छा, अब आओ वादा करें से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसके साथ साथ एहतमाम रमजान सेगमेंट जो है वो भी शुरू हुआ चाहता है। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। प्रोग्राम है रौनक रमजान। मैं हूं आपका मेजबान मोहसिन अब्बास हैदर। मेरे साथ हैं एमी खान और हमारे साथ अलामा साहब मौजूद हैं, शरीफ भाई मौजूद हैं और फातिमा उस मकाम पर मौजूद है जहां पर उनको बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था वैसे। अच्छा, आओ वादा करें। अब चूंकि आज हमने जिक्र किया गीबत के हवाले से और मैं तो कौन ही होता हूँ आपसे ये ओथ लेने वाला या आपसे ये कहने वाला। मैं अलामा साहब को ये ज़हमत दूंगा कि वो आप तमाम अहबाब से वादा लें और अपने अंदाज में लें और ये तंबीह करें। और फिर मुझे लगता है अलामा साहब कि कहीं ना कहीं हम कुछ काम जो हैं वो खौफ की वजह से फिर भी कर जाते हैं। जैसे हमने कहा ना कि बाहर जाके हम कूड़ेदान ढूंढते हैं कि डस्टबिन कहाँ है, मैं उसमें फेंक दूँ, सज़ा की वजह से। तो इनको लोगों को और मुझ समेत मुझ जैसे गुनहगारों को सज़ा से भी ज़रा डराएं कि इसकी सज़ाएं किस तरह की हैं। जैसे वो एक वाक़या है जो आप मुझसे बेहतर बता सकेंगे असल उसकी जो सूरत है उसमें, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये जो लोग हैं जो अपनी शायद ज़बानों को नोच रहे हैं ये कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि ये गीबत किया करते थे। तो आप ज़रा इनको डरा कर इनसे ओथ लें, मुझसे भी लें, एमी से भी लें, फातिमा से भी लें, हम सब से लें कि हम गीबत करने से गुरेज करें। देखें, गीबत का गुनाह जो है या उसका जो सज़ा है वो तो रिवायतों में यहाँ तक आई है कि इंसान, और जो कुरान मजीद में वाज़े इससे ज़्यादा वाज़े और कहा नहीं जा सकता कि इंसान अपने मुर्दा भाई का जो है वो गोश्त चबाता है। और वाक़या भी मिलता है, ख़ुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक खातून जो आई और उसने कहा कि मेरा रोज़ा है, तो पैगम्बर ने कहा तुम्हारा रोज़ा बाकी नहीं है क्योंकि तुमने गीबत की थी। और जब उसको कै कराई गई तो वो बाकायदा जो गोश्त के टुकड़े थे उसके दहन से खारिज हुए। तो इससे बड़ी क्या सज़ा होगी। खुद क्या जो इंसान गीबत में मुब्तला होता है वो अपने भाई का गोश्त खा रहा होता है। ये भी परवरदिगार आलम का कहिए कि हम पे लुत्फ़ व करम है कि हम जो है उस चीज़ को देख नहीं पा रहे होते जी, वगरना अमलन हम यही कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त थे, वो अक्सर आपने देखा होगा खाने वगैरह पे जब कहीं जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा हो ही जाता है कि इंसान एक दूसरे की बातें करते हुए गीबत में मुब्तला हो जाता है। तो हमने पूछा कि और किबला खाना कैसा लगा, कहा कि गोश्त बड़ा बेहतरीन था। हमने कहा गोश्त तो था ही नहीं, यहाँ तो सब्ज़ी और दालें थी। कहा कि नहीं, आपको नहीं महसूस हुआ वगरना गोश्त तो हम खा चुके हैं। तो अब एहसास की बात है, अगर इंसान एहसास करे तो वो मुब्तला हो जाता है और वो सज़ा ही गुजर रही होती है, वो सज़ा में गुजर रहा होता है वो हर लम्हा के जिस लम्हे इंसान गीबत में मुब्तला होता है। तो अब मैं तो क्या किसी से अहद लूँगा
हमें ख़ुद परवरदिगार आलम की बारगाह में अहद करना चाहिए कि बारिला हमें इस आज़ाब से भी महफूज रख और इस अमल से भी हमें महफूज। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। हमने वक्त गुजारी के लिए वाकई जो हम गुफ्तगू भी अब करते हैं, हमने उसको भी गीबत बना लिया हुआ है कि हम बैठते हैं, हम किसी की मर्ग पर भी जाते हैं तो हम वहाँ पर जो वक्त गुजारी के लिए गुफ्तगू शुरू करते हैं उसमें हम यही कह रहे होते हैं कि खाना अच्छा नहीं था, उसने ये कर दिया, उसके बेटे ने ये किया, उसकी बेटी के ये मसले हैं। तो हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गुनाहों के मुर्तकब होते चले जा रहे हैं। तो यकीनन हमें कोशिश करनी चाहिए कि और मैं फिर से कहूँगा कि रमज़ान से बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता आपको कि जब आप अपने आप को सुधार सकें। मुझे जब मैं आपको अपनी एक ज़ाती एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मुझे जब इस ट्रांसमिशन के लिए अप्रोच किया गया तो मेरी एक बहुत बड़ी वजह ये ज़रूर थी उसके पीछे कि अच्छा मैं रोज़ ऐसी सोहबत में रहूँगा, मैं रोज़ ऐसे लोगों में रहूँगा कि जिनसे मैं नई नई बातें सीखूँगा। क्योंकि देखिए मैंने बुजुर्गान से जो सीखा कि जब आप बोलते हैं तो आप वो बोलते हैं जो आप पहले से जानते हैं, जब आप सुनते हैं तो आप नई चीज़ें और नई बातें सुनते हैं और सीखते हैं। तो गोया सीखने की आदत डालिए, खामोश रहने की आदत डालिए। अलामा साहब से मैं तस्दीक भी चाहूँगा कि खामोशी जो है उसको कितना बड़ा दर्जा दिया गया हमें कुरान में, हमें अहदीस में, हमें मौला अली के अलैहिस्सलाम के फरमान में जा बजा मिलता है कि खामोश हो जाओ, सब्र कर जाओ, चुप कर जाओ। आलिम की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि उसमें तहम्मुल होता है। वाह वाह। क्योंकि इल्म का आ जाना कमाल नहीं होता, इल्म का तहम्मुल कमाल होता है। क्या बात है, बाज़ औक़ात हम बहुत सी गलत चीज़ें देख रहे होते हैं लेकिन उस पर नहीं बोलते। या उलमा की बात करूँ, मैं तो खुद एक गुनहगार इंसान हूँ, मैं किसी को क्या नसीहत करूँगा कि बाज़ औक़ात हम देख रहे होते हैं कि गलत काम है। सब कुछ छोड़िए, क्या पैगंबर से ज़्यादा हम बेहतर देख रहे हैं? पैगंबर अकरम ने कितनी चीज़ों को जो है वो देखते हुए अनदेखा करा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त नसीहत जो है वो बजाय इसके कि मरहम का काम करती है और जहर का काम करती है। बिल्कुल ठीक। तो तहम्मुल जो है ना इंसान के अंदर पैदा होना चाहिए कि इल्म खाली नहीं कि इल्म आता रहे, इल्म आता रहे। और आपने देखा भी होगा जब बच्चा नई नई चीज़ सीखता है तो सीखने के बाद जो है वो फ़ौरन से सब उसको गलत होता दिखाई दे रहा होता है, वो उसको सही लगता है जो उसने सीखा है। तो ये बचकाना हरकत होती है कि इंसान के पास जैसे इल्म आए तो फ़ौरन से उसका इजहार करना शुरू कर दे। नहीं, पहले मरहले में तहम्मुल है। इल्म सिखाता खामोश रहना है। आलिम वो नहीं है जो ज़्यादा बोले, आलिम वो है जो ज़्यादा सुनने की यही बात है, जो सुनने की ताब रखता हो। क्योंकि सुनकर ही इंसान, और कुरान मजीद में इसकी तरफ इशारा भी किया है कि फ़बश्शिर इबादी अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल। अजीब जुमले हैं कि ए मेरे हबीब बशारत दे दीजिए मेरे बंदों को कि जो बातों को गौर से सुनते हैं, फ़यत्तबिऊन अहसना, और उसमें से बेहतर की इत्तबा करते हैं। यानी इत्तबा मुमकिन ही नहीं है जब तक इंसान सुने ना। पहले मरहले पे सुनना है, बाद में अमल है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या तो बात। गोया हम इन दोनों बातों को अगर जोड़ें कि खामोश रहना जो है वो आपको एक अलग दर्जे पर फायज कर देता है इबादत के भी। खामोशी इत्सेल्फ एक इबादत है। तो अगर हम खामोशी अपना लेंगे तो मेरे ख्याल में हम गीबत से भी बच जाएंगे। तो मैं ज़ाती तौर पे ये वादा करता हूँ, चूंकि मैं एक इंट्रोवर्ट आदमी हूँ तो मेरे लिए खामोश रहना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं जब रेडियो किया करता था तो मेरे जो दोस्त अहबाब थे वो कहा करते थे कि मोहसिन से अगर बात करनी है तो इसके आगे माइक रख दो वरना ये नहीं बोलता। तो मैं अभी भी जो कैमरे का मोहताज हूँ बातों के लिए और माइक का, तो मैं ये वादा करता हूँ और मैं अपने तमाम मौजूदा अहबाब से भी, मैं अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर ये वादा करता हूँ। और आप जो घर पे बैठे हैं, आप अपने आप से और अपने रब से ये वादा कीजिए, क्योंकि आप उसको जवाब दें हैं। आप मुझे जवाब दे नहीं है, मैं कौन, मैं हादसा आदमी, मेरे आप उसको जवाब दें हैं कि वो अगर आपकी तन्हाई पाक है तो आप एक अच्छे इंसान हैं और आप अपने आप को शीशे में देख सकते हैं। जी 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 जी। तो आप अगर अपने आप से शीशे में आंखें मिला पाते हैं तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं, फिर बड़े अच्छे इंसान हैं आप। तो वादा कीजिए अल्लाह पाक से कि आप गीबत नहीं करेंगे। और दूसरा इसका अगर पहलू देखना है तो खामोशी को अपना लें। उसकी अफादियत अलामा साहब ने भी बता दी, उसकी अफादियत हर जगह आपको मिलती है देखने और सुनने में। तो वादा करते हैं कि हम कोशिश करें, बाकी बरकत अल्लाह पाक डालेंगे बेशक इंशाअल्लाह। तो गोया हम कोशिश करेंगे कि गीबत नहीं करेंगे। एक ब्रेक, उसके बाद लौटते हैं और उसके बाद आपको अगले सेगमेंट की जानिब लिए चलेंगे जो कि है एहतमाम रमज़ान। बिल्कुल। मौलाया सल्ली व सल्लिम
दाइमन वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और वो सेगमेंट आ गया है, वो वक्त आ गया है जिसमें हम सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है मोहसिन को, यानी एहतमाम रमज़ान। और एहतमाम करने के लिए हमने भेज दिया है फातिमा को उनकी जगह पे, यानी किचन में। और किचन में चूल्हे जलना शुरू हो चुके हैं, हलचल मचनी। जी फातिमा, क्या बन रहा है आज? मोहसिन भाई की फरमाइश पर मैं पकौड़ों का एक कंप्लीट प्लेटर बना रही हूँ, मगर ये बहुत मुख्तलिफ है, बहुत अलग है। रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसका कनेक्शन भी बताऊँगी, क्योंकि मैं जो ड्रिंक बना रही हूँ उस ड्रिंक के साथ इन पकौड़ों का क्या कनेक्शन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मोहसिन भैया आ नहीं रहे हैं? नहीं, अरे 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 ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, आपके बगैर ये अधूरा सा है हमारा किचन। शायर कहता है कि आस्तीने चढ़ा के देख लिया, अर्ज किया है। शायर कहता है आस्तीने चढ़ा के देख लिया, हमने खाना पका के देख लिया। हाथ नहीं जला के ये देखा। कौन शायर है जो ऐसे कहता है? मतलब ये है एक शायर, मैंने रखा हुआ है। मतलब खाने के बारे में ऐसे कैसे कहता है? आस्तीने चढ़ा के देख लिया, हमने खाना पका के देख लिया, जादू तो है बहू के हाथों में, जो बनाया था खा के देख लिया। भाई वाह, आए आए अच्छा। आए। मतलब हद है। ए मेरे ग्राइंडर, क्या मैं तुम्हें चला सकता हूँ? अभी नहीं, शुगर डालनी है अभी। अच्छा, अभी इसमें कुछ डालना? हाँ, अच्छा, हमने इसमें क्या क्या है लिया? फातिमा, आपने ग्राइंडर में क्या डाला? मैंने डाला है वाटरमेलन, तरबूज, क्योंकि आजकल सीजन है, गर्मी बहुत है, देखिए हमारे पसीने आ रहे हैं, तो हम बहुत जबरदस्त सा एक ड्रिंक बना रहे हैं, वाटरमेलन स्लश। और हमारे इस ड्रिंक को बनाने में हमारा साथ देगी 7 अप, क्योंकि 7 अप के बगैर तो रमजान का दस्तरखान ना मुकम्मल ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपने जितना कुछ खाना है उसके बाद हजम भी तो उसको पचाना भी तो है। तो उसके लिए आपके दुख सुख का साथी जो है 7 वो है 7 अप, सबकी फेवरेट। जनाब, तो हम स्लश बनाने के लिए हमने तरबूज के तकरीबन 200 ग्राम्स हमने तरबूज के क्यूब्स लिए होंगे, या समझेंगे एक प्याली बड़ी वाली। इसमें हम एक खाने का चमचा भर के जो है वो शक्कर डालेंगे, हालांकि बहुत मीठा होता है, लेकिन क्योंकि इसको मतलब कॉम्बिनेशन में हम बना रहे हैं 7 अप के साथ, तो आइए अपने बाबरकत हाथों से आप इसको क्यों नहीं ऐसी करें आप इसकी। इस शोरो गोगा की इजाजत है मुझे। भाई वाह 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 वाह, एक दीदनी मंजर है ये जी। खाने को पकते हुए देखना और जूस को बनते हुए देखना। हाँ, देखो तो जरा इनको, आखिर वो हो ही गया। वो शक्कर और पंजाबी में कहते हैं दुआना, तरबूज को दुआना कहते हैं, वो दो जिस्म एक जान हो चुके हैं। जी बिल्कुल, शक्कर ने खुद को फना कर लिया है तरबूज को जायका देने के लिए। जी बस बहुत हुआ, वो चीखे मार रहे हैं। बस उसने कहा बस। मेरा हाथ कांपना शुरू कर चुका। मौसम में बहुत रोजा लग रहा है आज, कमजोरी हो रही है मुझे फातिमा जी। अब क्या करूं? अब हम इसको क्या करेंगे कि एक पोर्शन हम इसका लेंगे ग्लास में, और 3 पोर्शन हम डालेंगे 7 अप के, और आपका ड्रिंक तैयार है। क्या अभी से ड्रिंक रेडी कर दूं मैं फिर? जी बिल्कुल रेडी कर दें। आप चाहें तो हम अफ्तार के वक्त बिल्कुल, ताकि आप वहाँ ले जाके हम इसको रख लें। अच्छा, आपने सिर्फ शक्कर डाली है इसमें? जी बिल्कुल, और वाटरमेलन, ठीक है, शक्कर आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत मीठा होता है, तो बिल्कुल सही है। बस जी, बस बेहतरीन। बस। अच्छा बस आपने सारा डाल दिया, चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। देखें ये आपका हुआ, ये मेरा है ना, जिसमें थोड़ा ज्यादा है, तो जिसमें थोड़ा कम है ये शहरी भाई का गला खराब हो जाएगा। शहरी भाई आप ना थोड़ा। अच्छा, वैसे मोहसिन जो है वो किचन में जाके किसी को पहचानते नहीं, लेकिन ये मोहब्बत है कि मुझे याद हाँ, वो मैं यही आपको बताना चाह रही थी तरीके से आपको याद है। मैंने देखिए, गार्निशिंग में तो मेरा जवाब ही नहीं। क्या बात है, अपने मतलब मुंह में ऑडियंस भी गवाह है जी, पिछले 2 शोज से जो मैं गार्निशिंग करता हूँ। क्या बात है, आपने मुंह बनाया था मतलब खीरों को जिस तरीके से काटते हैं। मुझसे ये चीजें दूर करें, पता लगे प्याज रख दूं इसके ऊपर गार्निशिंग की आड़ में। आपकी हरी मिर्ची हैं वैसे। अब क्या करूं? जी, इसको तो ले जाइए यहाँ बस ये रेडी है, और फिर आप आ जाए, मैं फिर बकिया रेसिपी जो है वो मैं बताऊं। देखिए, अब तकाजा तो ये है मेजबानी का कि अलामा साहब और शहरी भाई दोनों हमारे मेहमान हैं। जी बिल्कुल, तो गोया मेरे लिए तो ना बनाया आज कुछ आपने। नहीं बना हुआ है, मैं दोबारा बना दूंगी आपके लिए। लड़का बहुत सुघड़ है, बहुत, मतलब ये मानना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। ये हमारे मेहमानों के हो गए। अच्छा, अब हमें
क्या कर रहे हैं हम? बताइए कि- अच्छा, हर घर में पकौड़े बन रही होती है पालक के और बिल्कुल, हाँ, प्याज। मैं यही अर्ज कर रहा था कि बड़े अलग अलग। शहरी भाई आपके यहाँ किस किस्म के तरह के पकौड़े पकौड़े बनते हैं? 2 तरह के, अच्छा, बल्कि 3 तरह के। अरे लो, वाह भाई, एक तो सिर्फ बेसन के, जी जी, आप और जारी एक रखिए। पालक और बेसन के साथ, और सही। एक बेसन और आलू के साथ। बिल्कुल ठीक। अरे वाह, जबरदस्त। पालक और बेसन जी, और एक और आलू सिर्फ- और बेसन का हसीन इम्तजाज। जी यानी जी, मिला जुला अलामा के। साहब, आपको शगफ है पकौड़ों से? कुछ रोशनी अलामा डालें। साहब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, सलामी रूप बस से। जाए मोहसिन से। देखें आएगी कोई बहुत अच्छी बात, सुनिए आप। हाँ, में हमें खाने से मतलब है, इस वक्त तो जो मिल जाए वो बेहतर है। लो, बहुत अच्छा वजन मिलने बात वाला है। तो गोया अलामा साहब और मैं इस एक ही पेज पर हैं। जी बिल्कुल, इस एक वक्त। ही कश्ती के सवार हैं आप लोग। क्या क्या डाल रहे हैं? अच्छा जी, मैं आपको ये बेसन में बता आपने? दूं, देखिए जो हम बेसन का बैटर बनाएंगे ना, उसमें बेसिक मसाले मैं डालूंगी। ठीक है। उसमें मैंने पहले भी ये बात बताई है, मैं फिर बता रही हूँ कि हर घर में मुख्तलिफ चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन जो बेसिक मसाले होते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, लहसुन अदरक का पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर हम डाल लेते हैं, यानी मीठा सोडा, नमक हस्बे जायका, और थोड़ा सा गरम मसाला, ये बेसिक चीज़ें, और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हरा धनिया हम ये डालेंगे। असल मज़ेदारी ये है कि ये बैटर हम किस चीज़ के साथ हम पकौड़े बनेंगे। ओके। अमूमन प्याज के पकौड़े बनते बिल्कुल, हैं, yes, yes. बैगन के बनते हैं, पालक के बनते हैं, लेकिन जो मैं बनाऊंगी वो बहुत मुख्तलिफ है। अभी हमने स्लश बनाया है वाटरमेलन का। तो मोहसिन, जब आपके यहाँ वाटरमेलन आता है और आप जब वो काटते हैं, खाते हैं, उसके बाद आप उसके छिलकों का क्या करते हैं? जाया कर देते हैं। फेंक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं उनके छिलकों के पकौड़े बनाऊंगी जो आप खाएंगे। मैं ये छोड़ नहीं, छोड़ नहीं, के जा नहीं, रहा नहीं, हूँ। अब तो खाने देखो पड़ेंगे। ये वादा नहीं हुआ था कि मुझे यहाँ पर छिलके खाने पड़ेंगे तरबूज के। ऐसा नहीं है, ये बहुत जायकेदार होते हैं, और क्योंकि कोई मुझे रियलिटी शो तो है नहीं कि छिलके खा हम कर खाएंगे तो दिखाओ। बकरी क्या खाएगी? मैं वही सोच रहा हूँ। बकरा क्या खाएगा? अच्छा, नहीं अब ऐसा छिलके- नहीं है अच्छा, शेरी भाई, इसकी क्या अफादियत क्या है? बहुत अफादियत है इसकी। सबसे पहले तो ये कि बहुत इकोनॉमिकल है ये। हाँ, ठीक है, इकोनॉमिकल इस तरह से कि हम फेंक देते हैं। इसकी सब्जी भी बनती है, अच्छा। इसके पकौड़े भी बनाए जाते हैं, और हम इसकी कड़ी जब बनाते हैं तो कड़ी में भी हम इसके पकौड़े बना के डाल सकते हैं। ओह नाइस। ये बहुत टेस्टी अच्छा, होते जो हैं, normal कड़ी क्रंची बनती है उसकी बात जी है, जी तो जी उसमें आप जी ये वाले जी पकौड़े। बिल्कुल। क्या बात अच्छा, ये है, बहुत क्रंची बनते हैं, मज़े के वाह। बनते हैं, और मैं शर्तिया बता रही हूँ कि अगर मैं ये पकौड़े बना के रख दूँ और आप खाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें तरबूज के छिलके मौजूद। क्या बात। हमने सिंपल तरबूज के छिलके लिए, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से धोया और इसको हमने कद्दूकश कर दिया। वैसे मैं- आपको वो बताना कर नहीं दिया। चाहिए था मोहसिन को, खिला के आप बता हाँ, दें। ये बात, कि लेकिन कद्दू- मोहसिन ने देख लिया था और वो बार बार मुझसे अच्छा, पूछ रहे थे। इंटरेस्टिंगली अगर आप मुझे ना बताती, मुझे लगता है ये खीरे हैं। ये लग रहे हैं उसी तरह के, ये खीरे ही लग रहे थे। लेकिन अच्छा, इसको जो very है हमने इसकी भी एक ट्रिक है कि जब हमने इसको कद्दूकश किया धोने के बाद, तो इसको हमने छानने में रख लिया था कि ठीक है। पानी, वरना वो पानी छोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। बहुत ज्यादा वो नहीं। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गए। अच्छा, इनको ड्राई करने का एक वो भी तरीका हो सकता है जिस तरह हम करेले को करते हैं ड्राई, वो उस तरह निचोड़ते कर हैं सकते वो हैं कपड़े अगर में। आपको फौरन चाहिए तो, वरना आप स्टेनर में रख दें तो थोड़ी वो देर। खुद ही ठीक बिल्कुल है, उसका छन पानी जाएगा निकल, पानी छन से। जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक तो हम ये बना रहे हैं, दूसरा ये कि मैंने बनाया है कीमा, चिकन का हाँ, ये कीमा। भी मुझे एक ऑफ चीज लग रही थी। जी, कि चिकन का पकौड़ों कीमा के मैंने बनाया है। आप इसमें बीफ का कीमा ले सकते हैं, आप मटन का कीमा ले सकते हैं। आपका लेफ्ट ओवर कीमा या चिकन बच जाए, आप उसको श्रेड करें, इसके भी हम पकौड़े। हाँ, जो घर में सालन बच जाए। ओह अमूमन नाइस। ये होता है, पकौड़े टिक्का भी बच नहीं। गया, आप उसको श्रेड करें और हम उसके भी पकौड़े बनाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग? अब आपको मजे का लग रहा है कुछ मैं कह रहा हूँ ऐसा वैसा। अच्छा, ये लिए हमने आलू हमने जो है ना, ये इस तरह के हमने काटे थे जैसे हम फ्राइज आलू कितने प्यारे लग रहे हैं। जी। इसको उबले हमने हुए हैं ये? नहीं, हमने इसको सिर्फ ब्लांच किया है, जो हम उबले हुए पानी में डाल के निकाल लेते हैं। अच्छा, ओके। इनके भी बहुत मजेदार एक से। सेकंड, सॉरी। जैसे मेरे जैसा एक अच्छा, भुलक्कड़ सा आदमी है, आपने इसको छील कर इस तरह करके फिर उबले पानी में डाल जी के जी निकाला? जी जी जी, आपने पहले पानी को उबाल लिया, इसी शक्ल में हमने उसमें डाला ओके, ओके। इसको, और फिर हमने काटने इसको के। निकाल ठीक लिया है। फौरन। बिल्कुल ठीक है, यानी 20-30 सेकंड के बाद। मुझे लगता है ये समझने में मुझे थोड़ी और देर लगेगी। आप लोग एक ब्रेक से होकर आइए, रौनक रमजान जारी है, तो मुझे जरा ये समझाइए फातिमा। जी, अरे आप तो जाइए यार। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। और मेरे चेहरे की रौनक थोड़ी थोड़ी चली गई है क्योंकि मेरे साथी जो हैं वो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। रोज़ाना मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि जब फातिमा किचन में जाती हैं तो वो आस्तीनें चढ़ा के किचन में चले जाते हैं। क्या मोहसिन, आप मुझे पहचानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे पहले मैं एक तहकीक करना चाहता हूँ। क्या? ऐ मेरे दोस्तों, जी,
ये जूस जब यहाँ रखे गए थे तो ये इतने नहीं थे, ये कम कैसे हुए शरीफ भाई? शक आप पे जा रहे हैं। हाँ आपको यहाँ तो सबका रोजा है, यकीनन आपका भी रोजा है, ये नजरों से कैसे कम किया आपने? इसमें जो आपने 7 डाली है ये वो जब हम गिलास में डालते थे तो वो बढ़ जाती थी, हाँ, इसके बाद तो उसने कुछ धोखा दिया हमें। जी 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 इसको अभी हम वरना दोबारा आपने ये refill करेंगे। बताने की इसको कोशिश refill की थी कि करेंगे कुछ रोजे है के आपके पास वक्त, जब ट्रिक ना कि सांसों के जरिए भी चीज अंदर जाती है। उसमें भी रोजा टूट सकता है। हाँ सभी है चलिए, तो गोया ये अब हम इसको रिफिल कर सकते हैं ना, बाद बिल्कुल में थोड़ा बिल्कुल बढ़ा बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल हो सकता ठीक है। है, इसको हम 4 ग्लास बना लेंगे फिर। हाँ हो सकता है बस 7 बना के। लेकिन फौरन सर्व कीजिए। हम किफायत श्योर हैं असल में, तो हम कर लेंगे इसको बिल्कुल 2 से ठीक है। 4। ओके, अब हम ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, हम आगे बस कहाँ बढ़े? पकौड़े बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक मैं है। कढ़ाई चूल्हे पे मैं रख चुकी हूँ। ठीक। मैंने आपको बता दिया था कि हम आज बनाएंगे तरबूज के छिलकों के पकौड़े, बिल्कुल ठीक है। कीमे के पकौड़े। बिल्कुल ठीक है। हमने आलू ब्लांच किए थे, उसकी शक्ल जैसे फ्राइज जैसे हमने काटे थे, जी, जी। इसके पकौड़े बनेंगे। और एक है ये आलू जिनको हमने कद्दूकश किया, ये उबाला नहीं है, ये बिल्कुल रॉ में है। क्या 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 धोखे क्या दे रही हैं आप? देखिए, छिलके दिखाकर खीरे के, ये उसके तरबूज के, ये खीरा नुमा काट के हमारे सामने रख दिए। अब ये अदरक लग रही थी मुझे, इतनी सारी अदरक। और मुझे लगा कि अदरक के पकौड़े बनाएंगे नहीं आवाज। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इतना जुल्म नहीं करूंगी। ये चीज भी लग रही है कहीं से, हाँ है ना? जी अच्छा, तो ये चैलेंज। इसको भी आपने वो किया कद्दूकश? जी बिल्कुल, मैंने कद्दूकश किया ठीक है। है। इसको भी ठंडे पानी में तो गोया हमने आप भिगो दिया। 3-4 तरह के पकौड़े बनाएंगे जी आज। मुख्तलिफ। और फिर आप उसमें जब रोजा अफ्तार करेंगे फिर आप गैस कीजिएगा कि ये कौन से ये मैं खा कौन सा, रहा ये हूँ कौन और सा? नहीं। ठीक है, वो एक सिर्फ- गेम खेली जाएगी। वो सिर्फ मुझे पता होगा जी। ओके, ऐसे। सो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कहाँ से करना तो हमने चाहिए? सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। हमने एक बाउल में जो है बेसन लिया है, उसमें ठीक। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है अभी तक। बिल्कुल ठीक है, इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे अपनी हस्बे जायका हरी बिल्कुल ठीक मिर्चें चॉप की हुई। सही है। ठीक है जी, थोड़ा सा जाएगा इसमें जीरा, सफेद जीरा। मुझे एक बात बताइए, आज आप किसको मुतासर करने के लिए खुद काम कर रही हैं? ओहो हाँ मैं तो भूल ही गई। मैंने तो एक हेल्पर रखा हुआ है। देखिए, मैं जब मौजूद हूँ, शहरी भाई क्या बताएंगे ये बात- आमिर भाई को जाके कि मौसम हाथ नहीं बटाता किचन में? ये बात बिल्कुल। आमिर भाई क्या सोचेंगे? और वो खुश होंगे कि यार मोहसिन किचन में। हाँ देखिए अरे ना, वाह। देखिए हमारे मेंटोर्स हैं ये लोग। जी जी आमिर भाई तो खुद इतना अच्छा जी पकाते हैं। बहुत ओह, जबरदस्त। तो अब क्या डालना अच्छा है? हमने जीरा डाल दिया है। ठीक अब है। हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हस्बे जायका। नमक हस्बे जायका। ये नमक ही है नमक ना? नहीं है, ये मीठा सोडा है। अच्छा, ओह सॉरी। मैं पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ हाँ, हाँ, एक्चुअली, हाँ। सेहत के मद्देनजर रखते हुए पिंक ठीक है, सॉल्ट पिंक सॉल्ट। हस्बे जायका आप डाल हस्बे दीजिए। जायका आपने नजर रखनी मतलब है। काफी है? हाँ जी जी जी, हल्का सा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा जी, ये है लहसुन पाउडर। ये आप डाल सकते हैं इसकी जगह लहसुन पिसा हुआ भी आप डाल सकते हैं, Fresh फ्रेश जो आपके पास अवेलेबल हो। बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल काफी? ठीक है। और हमें थोड़ा सा ही मीठा सोडा डालना है इसमें ऐड अच्छा, अब ये करना है। कितना थोड़ा? हाँ देखिए, जी बिल्कुल इतना। अरे वाह, समझ रही हैं आप, देख रही हैं? ये सब मुंह मतलब कर देख मैं रही देखिए हैं। फौरन मैंने देख लिया। उठाया ही उतना है जितना चाहिए था। क्या शेफ। बात वाह, है, मैं वाह। तो बेहतरीन। अच्छा अब सिर्फ हरा धनिया रह गया है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। बिल्कुल इसको हरा भरा कर दें। हरा भरा हाँ, कर दें इसको तो थोड़ा- ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो अब हम इसको पानी से जो है वो मिक्स कर लेंगे, इसका बैटर बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे पकौड़े। लेकिन वाकई रोजाना मोहसिन बहुत अच्छा खाना पका रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कल जो हमें कटलेट्स मिला वो जो लोग मुझे मुझे एक था। समझते थे ना, हाँ मल्टी टैलेंटेड है ये आदमी। जी 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 मुझे लगता है यही रह गया था कि मोहसिन शेफ भी बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें पानी हम डालेंगे, आप करेंगे या मैं हाजिर। उफ, ये बस पानी इसको- ही है ना? जी, ये पानी क्योंकि है। आपने इतने धोखे दिए हैं मुझे आज कि मुझे ये ये पानी भी नहीं है। समझ आ रहा है कि ये पानी ये है। पानी है। आप इसको पानी डालें, इसको मिक्स करना शुरू करें। बस 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 बस। अच्छा शहरी भाई, पानी ना कर दें। जी मेरे भाई। हम यहाँ पे अक्सर तज़किरा करते हैं कि भाई हाथ बटाना चाहिए सबको, घर में ख़वातीन का ख़ास तौर पे, क्योंकि रमज़ान में जितनी उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बहुत। वो बेचारी तो सहरी में भी किचन में, इफ्तार में भी किचन में। तो जब आप घर पे होते हैं, अब तो चलिए आप बहुत बिजी हैं, हाथ बटाते हैं? यार बिल्कुल भी नहीं। नहीं? जो सच है सच बता। वही अच्छा, बोलना सच चाहिए। बोला आपने, अच्छी बात। हाँ, रोजे की हालत क्योंकि में सच। मैं मुझे कुकिंग का बिल्कुल भी जो है ना आइडिया नहीं है, वो शौक भी नहीं था शुरू से। आप यकीन जाने कि जैसे घर वाले कभी कहीं चले जाते हैं, अम्मी ट्रैवल कर जाती हैं कोयटा या बिल्कुल जैसे ठीक। घर वाले सब चले जाएं, तो मैं अगर अकेला होता हूँ तो मैं अंडा भी नहीं बना पाता। वो भी अच्छा। ऐसा नक्शा बनता है। देखिए हर इंसान हर कुछ आपकी नहीं कर सोच है। सकता, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। है। उस वक्त फैमिली कितनी याद आ रही होती है कि बहुत ज्यादा। अच्छा खाने का शौक अच्छा है, अम्मी लेकिन बेचारी बहुत सारी चीजें जो है वो फ्रीज कर Freeze करके आती करके है कि बस गर्म करके खा लेना तुम। सही। तो वो गर्म भी ठीक से नहीं होता, आप यकीन जाने बीच में बर्फ आ रही होती है। अल्लाह अकबर। नहीं तो खाने का शौक है या खाने का भी शौक तो नहीं किसको नहीं होता, आप हाँ, सेहत से अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी है। ये बात अलामा साहब, आप इस पे रोशनी डालिए जरा थोड़ी सी।
कि एक तो तलकीन कीजिए कि खुदारा हाथ बटाया करें, क्योंकि इस पे जरा वो कुछ- सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल इतनी ऐसे, गर्मी बिल्कुल में ऐसे। उनको भी रोजा लग रहा होता है। बिल्कुल मैं घर में जब होता हूँ, फैसलाबाद में होता हूँ, तो मैं कभी अगर किचन में चला जाऊँ थोड़ा बहुत बनाने, तो थोड़ी देर में चकरा जाता हूँ मैं। बिल्कुल। और वो बेचारी लगी है उस गर्मी में, पसीने में, और हाँ, गर्मियों हाँ, में यहाँ होता है कि का जैसे weather है। अफ्तारी है तो कोई फ्रूट वगैरह कोई काटना है, कुछ हाँ करना कुछ है, तो कर दें, वो कुछ कटौती कर दें। हाँ चलिए ये बताएं मुझे कि ये जो सामान आया है, जो बेगमात हजरात जो है वो बना रही होती है, ये लाया कहाँ मैंने। से आया है? सर ये तो काम वाला बच्चा लेके आया है। नहीं, उसकी कमाई आप उनकी चीज़ से बात, लाया। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा उसका हूँ। हाथ बटाना बिल्कुल। यही है। यही है, यही है। लाजिम दुरुस्त, नहीं है कि वो आके बावर्ची खाने में खड़ा हो। बेहतरीन बात बोली। हलाल रिस्क घर में लेकर आ रहा है, वाह, वाह, वाह। और इस पुराशौब दौर में यही सबसे बड़ा है, हाथ बटाना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये भी एक तरीका। और दूसरा ये कि हाँ वाकई आना चाहिए, काम में हाथ बटाना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात होता ही है कि वो हाथ बटाने के चक्कर में काम और लंबा हो जाता हाँ बिगड़ भी जाता है। है। हमसे भी कभी कभार ऐसा हुआ है। बिल्कुल ऐसे जो बन पड़े वो कर दें, जैसे भी जितना भाई हो ने सकता बताया है वो क्या। करे। हाँ। अब वैसे भी खवातीन चाहती भी नहीं है कि मर्द किचन में जो घुसे, वो काम क्योंकि और अगर वो घुस साफ जाएगा सुथरा तो उसको किचन पता चल जाएगा हमारा। कि क्या किस कुछ तरीके से। बस जिसका काम उसी को साजे। ऐसे ही। वो लो कुछ फिर। खवातीन तो कह रही कुछ खवातीन तो कह रही होती हैं कि आप ना जाएं, आपको बताते बताते मेरी हिम्मत जवाब दे देगी, तो प्लीज बेहतर है मैं खुद आप रहने दें। हाँ हाँ मैं खुद क्योंकि कर वो लूंगी। पूछ रहे होते हैं चाय कहाँ है, चीनी हाँ, कहाँ अब क्या करना है, अब क्या करना अब है, क्या जैसे मैं करें। करूँ। हाँ सर्व करने में जो है इसमें हेल्प की Help जा करनी सकती है, सर्व जो किया जाता हाँ सर्व करने में ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खा लिया है तो उठ के बर्तन रखा हो किचन में। मेरे अब घर ये में मत तो कह देना धो भी दो यार। मेरे घर में तो मोहसिन अक्सर ही हो रहा है मेरे घर आस्तीन में ने चढ़ा के कि धोए भी जा सकते हैं। मैं बाकायदा इसी तरफ पूछा आ जा रही रहा है। एक शहरी सेकंड, वो भी बेचारी बोल रही है, उसकी भी सुन लो। जी मैं बता रही हूँ शहरी भाई, मोहसिन मेरे घर में तो अक्सर अब ये हो रहा है, जैसे अब माशाल्लाह रोज़ों का सिलसिला जी, शुरू हो जी। गया, तो सेरी के टाइम पे ये होता है कि वो चीज़ कहाँ रखी है, तो वो बताना पड़ता है उससे पहले। वो अच्छा वहाँ जाके भी वापस आ जाता है कि नहीं हाँ, भाई वो नहीं नहीं मिली। मिली। हाँ, और अब तो घर में ये मजाक चल रहा है कि जीपीएस ऑन कर लो कि जीरा कहाँ है, पानी की बोतल कहाँ है, कहीं तो आपको पता चल जाए राइट जाके लेफ्ट लेना है। तो बहरहाल, लेकिन ये कि आप अपनी चीज़ों से अपने घर से इतने रहें कि खवातीन अगर इधर उधर हो जाए, कभी तबीयत खराब हो At least जाए तो पता आप संभाल सकें। बिल्कुल सही। भाई आप लोग भी जरा राइट जाके लेफ्ट होंगे ना तो आगे ब्रेक खड़ी होगी, जरा वहां से होकर आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन एक बार फिर से खुशामदीद आपको। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और इस वक्त एहतमाम रमज़ान पूरे जोशो खरोश के साथ यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, मेरी तवज्जो का मरकज बनने बार बार वो वाले तरबूज, वो वहाँ पे क्यों है तन्हा? वो तन्हा नहीं है, ये एक्चुअली पॉप्सिकल्स बनाए हमने, इसको हमने काट के फ्रीजर में रख दिया था और इसे जमा दिया था। ये है भाई जदीद दौर ने आपको तरबूज इसको क्या कहते हैं, ये शाशलिक स्टिक से। हाँ शाशलिक स्टिक से खाने पर मजबूर कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया पॉप्सिकल्स। यस, पॉप्सिकल्स भाई हद है, मतलब मेरा मुंह टेढ़ा हो जाए पॉप्सिकल्स कहने में। तरबूज खाने का, यहाँ तो आम अजीब तरीके से खाने का रिवाज हो गया। हाँ। वो काट के वो कांटे से और क्यूब के आम तो साथ। जब तक यहाँ न हो बिल्कुल आसीने चढ़ाए। नहीं वाकई ये बात दुरुस्त है, ऐसे ही और है। वो आम तो खाने के बाद जब तक खुशबुएं ना आए, हाँ। आप छुपाए, मतलब कैसे छुपाए कि आपने क्या खाया? खुशबू वो जो छुपाए ना छुपे। चीजें, एक आम और एक पाए एक पाए, हाँ पाए भी, पाए भी जब तक उस प्याले के अंदर ना आप डुबकियां लगाएं। जब तक आपके हाथ चिपचिपा न रहे हो। पाए खिला दें किसी दिन? क्यों नहीं, क्या जरूर। वैसे क्या फरमाइश की? मैंने पाए में तो बड़ा टाइम लगता है। नहीं नहीं तो मैं बॉईल करके ला सकती हूँ। मैं बॉयल करके ला सकती हूँ, तो ये बात खुल के कहें। मैं बॉईल करके ले आऊंगी तो हम बना लेंगे यहाँ पे, कोई बिल्कुल मसला ठीक है नहीं। भाई, इफ्तार का वक्त चलें जी। बहुत करीब है इस वक्त और आप लोगों के घर में भी एहतमाम चल रहा होगा और हम भी आपका साथ दे रहे हैं। आपके कानों में हमारी आवाज़ पड़ रही है। भाभी जी किचन में जो काम कर रही हैं भाई, बहुत अच्छे से पकौड़े आज आपको बनाकर दिखा रही हैं हमारी फातिमा साहिबा भी। तो अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो आप साहब को कह दें कि वो लिख कर रख लें और कल आप ये पकौड़े बनाकर उनको खिलाइएगा। बहुत आसान है। जी फातिमा। बस ये हमने इसका बैटर कड़ाही में बना घी लिया। खोलने लगा है। तेल हाँ, तेल 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 घी नहीं इस्तेमाल करते नहीं, आप। घी नहीं, घी में तो घी पकौड़े बनते ओल्ड भी स्कूल नहीं है ना? नहीं, अच्छा, घी में में तो पकौड़े नहीं पकौड़े बनते। नहीं ओके बनते। ओके। इसी वजह से अलामा साहब ने कहा कि मर्द को किचन में नहीं जाना चाहिए जी हाँ बिल्कुल, वो कुछ का कि वो कुछ घी हो में जाए। पकौड़े तल के आ जाएगा तो फिर मसला हो जाएगा। मसला ये होगा कि वो जैसे ही ठंडे होंगे वो जमने शुरू हो जाएंगे। ओह, ये है इसके पीछे लॉजिक। परफेक्ट। और ऑयल जो होता है वो जमता नहीं है, बिल्कुल ठीक। ये चीज़ है। तो हमने जो है वो ऑयल ले लिया है, इसको गर्म कर दिया है। ये मैं सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आप वो वाले ये है ना, बिल्कुल ठीक है। इसमें हमने थोड़ा पतला लेना है। ठीक है। जो हमने ये बेसन का सही जो है, हमने बैटर सही बनाया है, है, इसको सही बस सिंपल हल्की सी कोट हमने देनी है, ठीक है। हल्की सी, और हमने इसको फ्राइंग पैन में डाल देना है इस तरीके Nice. से।
तो ये बहुत क्रिस्पी क्रंची से जो है वो फ्राइज ज़रा डिफरेंट बच्चों के लिए कितने बच्चों के लिए एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रही थी कि आज हमने सबका ख्याल रखते हुए ये पकौड़े बनाए हैं। एक कंप्लीट प्लेटर जिसको मैं कह रही हूँ वो इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि इसमें बड़ों बुजुर्गों बच्चों सबका ख्याल रखा गया, वो लोग जो डाइट करते हैं। अच्छा, अच्छी बात ये है फातिमा के तमाम खानों की, हमारा ये तीसरा शो है आज, फातिमा के खानों की अच्छी बात ये होती है कि कम वक्त में बन जाते हैं और वो होते कम खर्च बाला नशीन। मैं चीज़ों को इस्तेमाल में लेकर आने की कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पे वो रेसिपीज़ भी शेयर कर सकती हूँ कि जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन अब बात वही है कि हम वो चीज़ें बताएं अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को कि जो अफोर्ड कर सकें, अफोर्डेबल भी हो, ठीक है, और किड फ्रेंडली चीज़ बिल्कुल, और लजीज भी हो, बिल्कुल लजीज भी हो। भाई इनकी लज्जत की तो मैं गवाही देने को तैयार हूँ क्योंकि मैंने चखे हुए हैं इनके बनाए हुए खाने, तो लजीज तो होते ही हैं और हाँ बिल्कुल कम खर्च भी होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी, अक्सर जी आपको पता है कि वर्किंग वुमेन, मैं खुद भी एक जाहिर है बाहर जाके काम करती हूँ, तो मैं भी बहुत घंटों नहीं किचन में सर्व कर सकती। मुझे ये होता है कि फटाफट काम हो, फटाफट हम निकल आए, हमारे पास और भी काम होते हैं। अच्छा, मेरी रेसिपीज़ की ख़ास बात ये कि वो मर्द हजरात भी आराम से बना सकते हैं, इतनी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि जी आपको कोई 50 मरहले हैं जिनको आपने तय करना है और फिर आपको कोई चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं। और ना ही मेरी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें जब तक 50 मसाले ना डलें उस वक्त तक वो मज़ेदारी नहीं आएगी, ऐसा नहीं, ठीक है जी। तो 17 हैं इसके अंदर, गिन लिए मैं आपकी बात पे कौन तवज्जो दे जब मैं उस तरफ देख रहा था। आपने गिन लिए बच्चों के लिए असल में मैं ये गिन रहा था कि लोग कितने हैं, मेरे हिस्से में कितने आएंगे, मैं ये गिन रहा था मेहमानों को निकाल के। मेहमानों को तो देना ही आपने, बाकी जो टीम है मोहसिन के हिस्से में कितने आएंगे, मोहसिन ये देखें, आधा आएगा। सब कुछ हो नहीं, गया, आप मेरे हिस्से का भी सब बटबटा गया, आप मेरे हिस्से का भी ले लीजिएगा, आपके पूरा आ जाएगा। बस फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं मुझे कोई शर्म नहीं इस बात में। आप लोग अपना करते रहे। शहरी भाई और मौलाना साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि कभी ऐसा हुआ घर की ग्रोसरी लाने बेगम ने दी हो, पर्चा वर्चा दिया बना के कि भाई ये आना है, इस रंग का आना है, और इतना या ऐसा हो अब वो आप लेकर आए, फिर पता चले नहीं जी ये नहीं आना था, वो मैंने आपको ये बताया था, और फिर वापस कराने का चक्कर या ऐसा कुछ? नहीं, इसमें तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम कभी ग्रोसरी नहीं लाया? नहीं लाया हूँ। अच्छा, लेकिन ये कि गलत नहीं लाया? प्रॉब्लम नहीं हुई। अब क्योंकि अब सहूलत इतनी हो गई ना कि यार ये देखो तस्वीर भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेते हैं। या होता अक्सर ये होता है कि महंगा मिल रहा है तो बेगम ने कह दिया नहीं नहीं इतना का तो मिल रहा था, आपने ये हुआ है कि भाई तुम रहने दो, बार्गेन नहीं कर सकते ना। ना यार ये नहीं होता। जी मौलाना साहब, कभी हुआ आपके साथ ऐसा घर के ग्रोसरी में? रहता है, ऐसा हो जाता है क्योंकि बहरहाल वो कुछ और समझाना चाह रही होती है, हम कुछ और समझते हैं। हाँ, ऐसा तो हो ही जाता है। बिल्कुल। कहा कुछ था, वो कुछ समझा, मुझे कुछ और कहना था। एक बड़ा अच्छा किस्सा हुआ कि एक बीफ शॉप पे मैं गया तो एक और भी साहब खड़े हुए थे, तो वो जो उस्ताद है उसने गोश्त काट के अपने कारीगर को दिया और कहा ये फखर भाई की बोटियां बना देना। मैंने कहा फखर भाई की, आपका तो कीमा है ना। आपका तो कीमा बनाएंगे ना, बिल्कुल उनका फखर भाई की बोटियां हैं। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि अक्सर ही होता है और वो खुश भी नहीं होती। भाई वाह, भाई ऐसा है कि हम पकौड़ों की जानिब जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हम एक पकौड़े बना चुके हैं, अब दूसरों की बारी आ चुकी है और अब बहुत कम वक्त रह गया है अजान मगरिब में और झटपट बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जितना भी खाना है ये हम आपके सामने खाएंगे, यानी हम आपको सिर्फ पकाना ही नहीं, हम आपको खाना भी सिखाएंगे। आपके साथ खाएंगे। तो गोया इफ्तार आज हमारी साथ ही होगी और इफ्तार के बाद हम शहरी भाई के साथ से एक मनकबत सुनेंगे, बहुत अच्छी सी, बड़ी खूबसूरत सी। घोल लें। अलामा साहब भी हमारे साथ रहेंगे इफ्तार के बाद, दुआए खैर होगी और वही बात कि अलामा साहब के तवस्सुत से और उनकी दुआ के तवस्सुत से हो सकता है कि हम में से किसी एक का भला हो जाए। हाथों का इस्तेमाल इस तरह चमचे से मजा नहीं। मैं यही अंदाजा लगा रहा था कि वो घर में जो होता है एक अंदाज पकौड़े बनाने का, बिल्कुल वही बन रहे हैं क्योंकि मुझसे तो नहीं होता भाई ये चमचों से। और उनका टेस्ट भी बड़ा मजे का होता है, जो हाथ से पकोड़े होते हैं। आपने ये काम नहीं किया अभी, आपने चम्मच से किया। नहीं, मैं घर में जो बना कर आया हूँ आज वो हाथ से बना। ये घर में बना कर आए भाई, सुभान अल्लाह। नहीं तो ख़वातीनो हज़रात, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता है इस वक्त कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का। इफ्तार कीजिए और लौट कर आइए एक बार फिर से रौनक रमज़ान।
अच्छा जी, एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा, मैं नहीं बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा इस सेट पे। भाई आप खुशामदीद कहते हैं, मैं तो इस वक्त महव हूँ खाने में, मैं बिल्कुल खो चुका हूँ। हम खाना इंतजार मिलेगा, कर रहे खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। पहले हैंड सैनिटाइज कीजिए। थे। बिल्कुल, बहुत भाई जरूरी है। हम एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं बिल्कुल। और मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें गाहे गाहे। और उसके लिए बेहतरीन जो एक ब्रांड है वो है लाइफ बॉय का, लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर से, जो कि 99% बल्कि 99.9% जरासीम को मारने का कीटाणु। वादा किए हुए, कीटाणु नहीं। जान से। अच्छा, कीटाणु। अब बहुत जरूरी है इस वक्त। मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी भी मेरे ही कांधों पर आन पड़ी। लो तुम ले लो। ये। थैंक यू, ओह थैंक यू। आज फातिमा क्योंकि जी? मोहसिन अच्छा, सर्व कर फातिमा रहे हैं। को उनके हाथों का पका हुआ जरूर खिलाना चाहूंगा मैं, ताकि इनको भी एहसास हो। मोहसिन, मैं चाहती हूँ प्लेट में आपको दूं। हाँ, कैसा लगता प्लीज है? प्लीज, क्या आप मेरी तरफ से लें? क्या ये क्योंकि- प्लेट? जी। मैं एक मिनट, मैं वो जरा प्लेट पहले थोड़ी मेहमानों खाएं। को- जी, लग रहा है कि बिल्कुल, मोहसिन मौलाना प्लेटर साहब। में शुरू होने वाले हैं। हर तरह के पकौड़े इस वक्त मैसर। ये तो बहुत ही फातिमा, आप भी प्लेटर बहुत खाइए। अच्छा लग रहा है क्यों नहीं, फातिमा। जरूर। फील लाइक होम। या थैंक यू। मैंने अच्छा। पता है क्या चालाकी की है मोहसिन, मैंने छोटी प्लेट रख दी है कि आप प्लेटर में स्टार्ट। ये वो देखा कहने की जरूरत ही नहीं। यही मुझे अंदेशा था। ठीक है, ये देखिए मेरी प्लेट, और मोहसिन क्या आपने हुआ? इसमें लेना था, आप घर जाके नहीं खाएंगी? मतलब आपने इसमें लेना था। मोहसिन वो सर्विंग प्लेट है, देखें ऐसा है, आप मुझे एक 7-Up खोल के दें। इसके बगैर तो मेरा रोजा मुकम्मल नहीं है, प्लीज ये मैं नहीं शेयर कर सकती। वे अच्छे हैं, मानना पड़ेगा। जबरदस्त। बल्कि उनसे पूछे मेहमान। जबरदस्त माशाल्लाह। मोहसिन आप ये रख दे प्लीज। अच्छा नहीं लग रहा, अरे, अच्छा अरे, नहीं लग रहा, सॉरी। आप टूट जाएगा प्लेटर, नीचे गिर के सब। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। रियली जबरदस्त, अच्छे बने। बहुत जबरदस्त। आपको कौन से वाले अच्छे लगे सबसे ज्यादा? मुझे एक्चुअली वाकई पता नहीं चला कि इसमें से वो वाले कौन से हैं जो आप आपने तरबूज खा के छिलके ली, वाले। सबसे पहले आपने वही खाए थे। अच्छा, देखा फातिमा और देख मुझे रही नहीं थी, पता। फातिमा देख रही थी कौन सा। ये तो कमाल हो गया भाई, आज तो लुत्फ आ गया। वाह भाई, तो गोया अब जो फातिमा साहिबा ने आपको रेसिपी बताई है उसको फॉलो करते हुए आप भी Nice. अपने घर पे ये पकौड़े बना सकते हैं। वर्ड इतनी वैरायटी। नफासत से मत खाइए कि आप टीवी पर हैं। पकौड़े खाने का एक अंदाज वैसे, है, फातिमा? उसे अपनाएं। अच्छा, ये जूसेस सर्व कर दें। आप हाँ, लीजिए, आप please। लीजिए। अच्छा, अलामा साहब, उनको भी पता है कि दो है, और हालत जो हालत है, फिर वो जानते हैं कि सिर्फ 2 हैं, बाकी बचे। इसके साथ हरा रायता फातिमा, उफ, है ना? वो टाइम कम था, वरना ये किस दिल से सर्व कर रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं उठ रही। लेकिन शहरी भाई को तो पता था। असल में इसमें कोल्ड ड्रिंक है ना, तो मैंने आजकल जरा ये लो, अच्छा। देखा। शहरी भाई का थोड़ा है मसला चल रहा है, थोड़ा हम उनका। पार्टनर हैं। शहरी भाई का आप असल में कौन? चल रहा है थोड़ा मसला। हाँ, देखें। कोई बात नहीं। वाह 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 वाह, फातिमा मेरे ये पास तो 7 देखिए, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। दिल तो मेरा चाह रहा था कि कोई थोड़ा सा इंसिस्ट कर रहे तो मैं पी लेता शायद। अल्लाह, शहरी भाई अब शर्मिंदा मत करें। ना ना ऐसी बात नहीं है। हो गया, देखा? ख़वातीनो हज़रात, बड़ा लुत्फ आया आप लोगों के साथ रोज़ा इफ्तार करने का आज। और मैंने जैसे पिछले गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम्स में भी कहा कि चूंकि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, लेकिन अब यही मेरी फैमिली है। और ये लोग मुझे एहसास दिलाते हैं कि मेरे घर वाले ही हैं ये सब लोग, और मेरे पास हैं, और ये शहर अब परदेश नहीं लगता। अब तो वैसे भी कराची में 15-20 साल हो गए मुझे रहते, 16 साल तो हो गए, तो अब कहाँ का परदेश। हाँ, बस घर वालों की याद आती है और फिर रमज़ान में थोड़ी ज़्यादा आती है। लेकिन इस एहतमाम के बाद अब किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही। ऐसा ना हो कि घर वाले घुसने ना दें मुझे कि अच्छा इतनी कमी महसूस नहीं हो रही। मोहसिन, सिर्फ आपकी वजह से हमने आज इस तरह किया है कि हम सब ने रोज़ा एक साथ खोला है, क्योंकि हम चाहते हैं, हम सब एक फैमिली हैं और कोई परदेश नहीं है, हम सब अपने हैं, इस मुल्क के अपने हैं, और इसीलिए हम सब साथ रोज़ा खोल रहे हैं और रौनक रमज़ान में मौजूद हैं। पकौड़े खाइए आप। थैंक यू। शहरी भाई कुछ अता कीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को जहां से हमने शुरू किया था उसके बाद फिर मौलाना आप साहब से बताइए, हम दुआए खैर भी क्या सुनेंगे। एक मनकबत है जो सब इंसिस्ट भी कर रहे हैं इस वक्त, तो हमारे जो सारी टीम है बिल्कुल। बैक स्टेज वो भी चाहती है कि आपसे वो सुने, बिल्कुल वो अता कीजिए। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाइए। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਨਹੀਂਓ ਭਜਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ
वाला, अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। मार के बोदला साईं जिस दम हांडियां दे विच पाया है, तेवर बदले लाल सखी के जोश शबाज आया। बोदला किथे तू आजा, वो तेनू सददा है अली वाला, वो सोना लगदा है अली वाला, वो प्यारा लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला। मैं ओ लाल अली दा प्यारा मेरा नाना कमली वाला है। हसन अब्बास वीर ने मेरे मैं करमा वाला, चढ़ के मोढ़े उते हुसैन ये बोले नाना इंज सजदा है अली वाला, वो सोना लगदा है अली वाला। नाम मेरे विच नहीं है अली पर लब पर विरद अली है। नाम अली से शोहरत मेरी खून में अली अली है। काश कबर विच मौला कह दे शेरी, पढ़ कसीदा अली वाला, पढ़ कसीदा अली वाला। अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। मौला सलामत रखे आपको शेरी भाई। आपको भी, बेहतरीन। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बुलाने का, आपका दावत देने का शुक्रिया। आपने तो चार चांद लगा दिए। आज तो महफिल ही बेशक, और थी, बेशक, आज तो रंग ही और था। आज पता चला है कि रौनक रमज़ान में रौनक लगी है। सही। अल्लाह अल्लाह। बेशक। आप सलामत रहें। अब अलामा साहब से मेरी दरख्वास्त है कि जाने से पहले कोई ऐसा पैगाम जो वो देना चाहें और उसके साथ साथ दुआ खैर करवा दीजिए। बस पैगाम तो खाली यही है कि ये माह रमज़ानुल मुबारक का ये अशरा उला, जिसको अशरा रहमत कहा जाता है और रिवायतों से भी साबित है, तो जहाँ तक मुमकिन हो सके हमें और आपको परवरदिगार आलम ये तौफ़ीक दे, और तौफ़ीक दे रहा है। ख़ुद रमज़ान में वारिद हो गए हैं, इसका मतलब उसकी तौफ़ीक हमारे शामिल हाल है। बस हम ऐसा ना हो कि एक ऐसी चीज़ लेकर के खड़े हो जाए कि जिसमें हम उन रहमतों को समो न सकें। तो परवरदिगार आलम तो बहरहाल रहमतें बरसा रहा है, और दुआ गो है कि बारिला हमें सही माना में इस माह की रहमतों बरकतों से फैज़याब फरमाए। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहिल अत्हार। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हमी वफ़्तह अलैना अब्वाब फ़ज़लिक व यस्सिर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत नवाजिश अलामा साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें मुस्तफ़ीद किया, और आपके साथ भी आज ऐसा ही कुछ समा बन गया था कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। बड़ा हमें आपने शेयर किया। और फातिमा साहिबा, आप तो हमारे शो का एक परमानेंट हिस्सा हैं ही, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ऐसे लजीज खाने भी खिलाती हैं और इतनी मज़े की अफोर्डेबल रेसिपीज़ भी बताती हैं, और साथ ही साथ आप इस शो को बारौनक भी बनाए रखती हैं अपनी इस खूबसूरत सी मुस्कुराहट से। एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं आप, और यही खासा है। यही पॉजिटिविटी जो है यही लैक कर रही है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भी। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को सराहते नहीं हैं,
हम एक दूसरे को तस्लीम करने से डरते हैं कि हाँ उसने कुछ अच्छा किया है तो हम उसको सराह दें, हम उसको थोड़ा अप्रिशिएट कर दें। हम तनकीद करते हैं और तनकीद करना अपना हक समझते हैं, और अब चूंकि सोशल मीडिया हमारे हाथ लग चुका है तो वो तनकीद करना और आसान हो गया है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इस आईडी के पीछे छुपा हुआ इंसान कौन है जो आपके ऊपर जो है वो निश्तर फेंक रहा है तनकीद के। तो उसको थोड़ा, वो जिसको कहते हैं ना, हाथ हौला रखें और ज़रा प्यार मोहब्बत बांटें और ज़रा थोड़ा वाउचर बांटें। थोड़ा नहीं पूरा बांटो, थोड़ा नहीं पूरा। और ये वाउचर्स हैं राहिया सिनी गोल्ड प्लेक्स बहरिया टाउन कराची की जानिब से, ये हमारे मोहतरम मेहमानों के लिए। अनामा साहब आपकी खिदमत में। भाई कल चौथा रोजा है और मेरी नजर है उस रोजे की इफ्तार। जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पे आके देखिए अपनी जबान का पक्का हूं मैं अपनी जबान का पक्का हूं। मुझे घूम फिर के अभी तो ये पहले पकौड़े खत्म नहीं हुए, अगली इफ्तार पे ये क्या मेरे साथ करेंगी मैं वो सोच रहा हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी रोज़े, आपकी इफ्तार, आपकी सहर जो है वो बहुत बारौनक भी रहे और बाबरकत भी रहे। जुड़ के रहिए, फैमिली के साथ रहिए, जितने भी लोग करीब हैं। आपको इस गुज़िश्ता बरस ने 2020 ने सबसे अहम जो एक सबक सिखाया वो यही है कि आपने अपने करीबी लोगों को पत्तों की तरह झड़ते देखा। वो जाते जा रहे थे। आप सोशल मीडिया खोलते हैं, आप 5 बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखते हैं, गाहे गाहे ऐसे स्टेटस आपको देखने को मिलते हैं। ये हमारे लिए सबक है, हमारे लिए आंखें खोलने का मकाम है कि हमें अगर आज की सुबह नसीब हुई है तो हम उसका भी शुक्र अदा करें, मालिक की हर नेमत का शुक्र अदा करें, अपने उन अहबाब का, अपने दोस्तों का, अपने माँ बाप का शुक्र अदा करें कि वो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं तो वो मालिक ऊपर देखें तो सही जो बैठा हुआ है। जितना आपने जिंदगी को गुजार लिया है वो आपने प्लान नहीं की थी, वो उसी ने प्लान करके आपके लिए रखी हुई थी। तो उसने, अगर आप पलट कर देखते हैं तो कितना कुछ अच्छा भी तो हुआ है उसमें। मेरा ये मानना है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है फातिमा कि मैं ना एक वीडियो गेम में हूँ और मैं स्टेज पार करता हूँ तो मुझे मालिक रिवॉर्ड देता है। तो इसका मतलब है कि जो आपने स्टेज पार करनी है उस स्टेज में हर्डल्स भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन जब आप उसको पार करते हैं तो मालिक आजमाता है और वो अपने पसंदीदा बंदों को आजमाता है। तो उन आजमाइशों से गुजरते जाएं और आजमाइशों को रब के करीब जाने का जरिया बनाते जाएं। बहुत बिल्कुल सही कहा मोहसिन आपने। और यहाँ पे मैं आपको बल्कि इल्म होगा कि माशाल्लाह हमारे ये शो को पसंद किया जा रहा है और बस छोटी छोटी नेमतों को, रहमतों को समेट लें, ना सिर्फ रमज़ान में, आम हालतों में भी, आम दिनों में भी इसको इसी तरह। ये जो इस अनाज हमारे सामने रखा है ये बहुत सारे लोगों को मैसर नहीं है, तो इसको जितना चाहे एंजॉय करें, अपने वालिदैन के साथ, अपनी सिबलिंग्स के साथ आजिज़ी इख्तियार कर लें। और बहुत सारे वादे आज लिए गए हैं और इसी तरह अल्लाह ताला हमारे घरों के, आपके घरों के दस्तरखान को सजाता रखे, रौनक रमज़ान को कायम रखे। भाई रौनक रमज़ान का हमें पता चला है कि बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं जिन दौड़ों में हम पढ़ चुके, लेकिन मकसद ये है कि इस वक्त हमारे जितने भी बहन भाई ये शोज़ कर रहे हैं, जिस चैनल पे भी कर रहे हैं, वो सारे ये मेहनत कर रहे हैं कि आप तक वो जितने भी अल्लामा हैं, जितने भी नात खां हैं हजरात, वो आप तक वो बरकतें पहुंचा सकें और वो उसका जरिया बन सकें और आपसे दुआएं बटोर सकें। हम तो भाई इस लालच में बैठे हैं, तो दुआ दे दिया कीजिए अगर आपकी नज़र से हम लोग गुजर जाएं तो। जितने भी मेरे बहन भाई हैं, जिस भी चैनल पे आप प्रोग्राम देखें, जिसके साथ भी आप इफ्तार करें, सहर करें, उसको दुआ जरूर दे दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे रौनक रमज़ान। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।